भाई क्या आप मेरे साथ पहाड़ों में चाय पीने चलोगे? पहाड़ों में? हाँ जी, मशोबरा चलेंगे, घूमेंगे, चाय पियेंगे, फुल ऐश। चलो चले फिर? चलो फिर आ जाओ सर। तो सबसे पहले लवदीप के स्टाइल में ही हमने 15 सेक्टर की मार्केट घूमी। हम चंडीगढ़ में घूम ही रहे थे तो लवदीप ने कहा कि मेरे फेवरेट स्पॉट एमसीएम कॉलेज के बाहर चाय पीते हैं। उसके स्पॉट पे खड़े होके हमने चाय पी। मुंडा लवदीप फेमस है, वहां खड़े खड़े इसको मिलने ही बड़े लोग आ गए और फिर हम निकल गए। यार एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस समय धूप होगी है तो मजा नहीं आएगा इतना, गर्मी बहुत है। हाँ, और चाय का मजा तो सुबह सुबह आता है। सही बात है। सुबह निकले, सुबह चलते हैं। ऐसे करो सर, फिर मुझे सर सुबह पिक कर लेना, ठीक है? ठीक है, डन। ठीक है सर, मिलते हैं सुबह। ओके। सर यहाँ पे ना रास्ते में जाते हैं, बहुत अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे चाय पीते हैं। ठीक चला। छह महीने आशिकी करके ब्रेक लगी। वो लगती है हर किसी की लाइफ में एक आधी बार तो कम से कम जरूरी होती है सर। सर मिट्टी मिट्टी धूप हो, हाँ हाँ, पहाड़ हो, चाय हो, पत्ती तेज हो, चीनी कम हो, और क्या मांगोगे सर आप? आप बहुत बढ़िया स्पॉट पे लेके आए हो। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ स्पॉट पे। अच्छा, यहाँ पे पहली बार आए हो? सोचो एक बंदे का कितना स्क्रीन टाइम हो सकता है? 4 घंटे। 4 घंटे सर, 4 तो मेरा होगा। 4 मेरा दोस्त है सर, 12 घंटे, 16 घंटे। और भाई सर क्या उठते ही रिले कूटने लग जानी है, बाथरूम में रिले कूटनी है, रोटी खाते हुए कूटनी है। चलो ये 2 जगह तो मैं भी कूटता हूँ, पर वैसे ही कूटते रहना रिले। कूटना सर हम बोल देते हैं, मैं समझ गया, नहीं है ना, कि रिले नप के ही रखना है, काम रुकना ही नहीं। फिर मेरी डीएम में आके रोएंगे, सर मेरे को काम दे दो भाई, पैसे नहीं है। घंटा आएगा फिर ना, कुछ डोपामिन मिलता रहे। Cheers। भाई इस व्यू में चाय तो पी ली, अब आपको कुछ और पिलाता हूँ मैं। एक अमेजिंग सी ड्रिंक है, ऐसी ड्रिंक है जो शायद आपने कभी ना पी हो। अच्छा पर ऐसे नहीं, पॉडकास्ट करते हुए। चलो चलो जी, चलो। आज इसका एक कह सकते हैं एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है द सुप्रीत सिंह शो का। 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमें ये शो चलाते हुए। और सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक यू फॉर द लव जो आपने अभी तक हमें दिया है। और इस प्यार में आज हम मशोबरा पहुंच गए हैं। एंड जो सबको चाय पिलाकर शिमला लाते हैं, पहाड़ों पे लाते हैं, आज हम उन्हें जूस पिलाकर यहाँ ले आए हैं मशोबरा में। थैंक यू सर। आप बीटा स्लश पीजिए। मैं सर कब से देख रहा था, मैं कब इंट्रो होगा, कब मुझे मिलेगी, कब मिलेगी। देखो भाई लवदीप, आपने मुझे चाय पिलाई तो मैंने कहा कुछ अलग पिलाता हूँ, कुछ हेल्दी पिलाता हूँ। तो ये वीटा स्लश से ही शुरुआत करेंगे। ये मैंने पहले भी पी थी और फिर मेरे को बड़ी टेस्टी लगी थी। मैं फिर कब से मेरी नज़र थी कब मिलेगी। आपकी नज़र को हम समझ गए थे। तो यार ये पहली बार है कि मैं ऐसे माहौल में पॉडकास्ट कर रहा हूँ। पीछे है तगड़ी वादियाँ हैं और यार बंदा भी तगड़ा है, बंदा मस्त है। आई वुड से बिल्कुल नेचुरल फ्री फ्लोइंग लवदीप। फ्री रहना चाहिए सर, है ना। यार एक बात बताओ लवदीप, पहले तो इसको पीता है। चीयर्स सर। चीयर्स। मैंगो जैसा टेस्ट बट प्योरली हेल्दी। ये एक्चुअली ड्रिंक ना, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, ये बनाई मैंने अपने लिए थी, क्योंकि मैं जब भी जाता था मुझे कुछ नहीं मिलता था। और प्लस क्या था कि विद माय किड्स, सो ये सारी ड्रिंक्स बहुत पसंद है, तो मुझे होता था ये चीनी पी रहे हैं, तो ऐसा था कि कुछ लाऊं कि जिसमें कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले। बाई चांस ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला और मैं देखा बच्चों को नहीं बड़ों को भी पसंद आ रही है। नहीं ये सही बात है सर, वो भी लेफ्ट आउट ना फील करे। बहुत होगी अपनी प्रमोशन। अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्योंकि प्रमोशन के बारे में मैंने एक चीज़ समझी है कि अगर खुद ना करो तो कोई नहीं करता। तो खुद अगर अपने प्रोडक्ट पे अगर ट्रस्ट ना हो तो, और देखो मैं आई लव माई प्रोडक्ट्स, अदरवाइज मैं
वो प्रोडक्ट वही बनाता हूँ जो मैं खुद ले सकूँ, जो मैं खुद पी सकूँ, खुद खा सकूँ। अच्छा लवदीप, अब मैंने आपका सोशल मीडिया देखा भाई, आप तो एंटरटेनमेंट से भरे हुए हो, एनर्जी से भरे हुए हो। वो जो वुल्वरीन वाली जो आपने एनर्जी बताई है वो सच में है और सच में दिखती है। ये कैसे कर लेते हो कि मतलब रैंडमली लोगों से बात करके फिर उन्हें आप सीधा शिमला ले आते हो? लड़कों का तो सही है, आप लड़कियों को भी ले आते हो और वो भी आ जाती है। मैं वो लड़का था जो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था, लड़के में कोई मेरी लड़की सर्कल में लड़की नहीं। और उसी के 6-7-8 महीने बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं 5 रैंडम लड़कियों को चिटकुल लेके गया था। 5 रैंडम लड़कियों को चिटकुल लेके गए थे? चिटकुल लेके गया था। मेरे को बहुत बंदे मिलते थे, तो एक मेरे पास भाई आए, कहते भाई मेरे ना होटल की प्रमोशन कर दो। तो मैं कहा भाई मैं करता ही नहीं ना, मेरे को इंटरेस्ट है। तो कहते भाई कि आप जैसे मर्जी बना लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस वीडियो में दिखा दो होटल। मैं कहा ऐसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रमोशन कहीं ना कहीं पहले ऐसे होती थी कि प्रोडक्ट में बड़े हुए बस वो हैं, घुसाना है बीच में किसी हाँ, तरह, वो पता चल जाता है कि यार ये सारा वो ना फ्लो टूट जाता है। हाँ कि यही है, इससे अच्छा तो कुछ देखा ही नहीं, समझ ना, वो चीज मेरे से होती नहीं सर। तो मैंने क्या करा, मैं कहा, वो कहता भाई बस जो आपने करना है जैसे मर्जी करो, बस होटल दिखा दो। मैं कहा भाई मैं रैंडम बंदों से वीडियो बनाता हूँ, 5 रैंडम बंदों को लेके जाएंगे। कहते जो करना है करो। आज मेरे को मिला सर, अगले दिन मैंने रील बना दी कि भाई मैं लेके चला हूँ 5 रैंडम लड़की और लड़कों को ट्रिप पे लेके जाऊंगा, जो इंटरेस्टेड है कमेंट कर दो। और मेरी प्रोफाइल ऐसी है सर कि ऑथेंटिक है, मतलब रैंडम, मतलब पता चल जाता है कि हाँ बंदा सही है, अच्छी वाइब आ जाती है। तो उस रील पे सर कम से कम 5-6-7-8 हज़ार लड़कियों के कमेंट आ गए, मैं चलूंगी मैं चलूंगी। 5 से 7 हजार लड़कियों के? हजार, बीच में लड़के लड़कियां, सब लड़कियां। और मैं सर पहले दिन बंदा मिला, दूसरे दिन रील डाली, शाम तक कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। मैं उसमें से डीएम करूं हाँ भाई चलना, कहते हाँ चलो। फिर मैं सर तीसरे दिन मैं ना और मैं जाने के लिए ना कम से कम 50 लड़कियों से मिला। मैं गया, मैं देखा, मैं जैसे बात करके ना सर पता चल गया था कौन सही है। मैं जाके मिला, जिससे मेरे वाइब नहीं ना मैच, मैं कहा यार ये तो तंग करेगी। मैं सर उसमें ना कि यार है ना कि दूर है, चिटकुल भी दूर है। हाँ चिटकुल भी दूर है ना, बनेगी नहीं। तो 5 रैंडम बंदों को लेके गया, वो मानते नहीं आज तक कि 5 रैंडम थे, कि यार दोस्त होंगे। और सर मम्मी कसम मैं कह देता हूँ भाई, 5 को सर पहली बार मिला था मैं। और जो लड़की एक को आज, जैसे आज सुबह जाना है, पिछली रात मिल के आया। मेरे को ये था कि यार जिस लड़की के साथ जाना मिल लूँ, कि बात कर लूँ एक बार। घर पे भी मिल के आया, वो कहता मैं कहा हम जा रहे हैं जी, एक की मम्मी से मिला, मैं कहा आंटी हम जा रहे हैं, कहते कोई चक्कर नहीं। तो उनको फिर मैं सर 3 दिन का ट्रिप था, और जैसे पहले दिन मिले, दूसरे दिन रील, तीसरे दिन सिलेक्ट करा, चौथे दिन चिटकुल। स्पीड नहीं तो मतलब जैसे ये जो रैंडमनेस की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार माइंड में आता नहीं यार हम स्ट्रेंजर्स को लेके जा रहे हैं, कोई रास्ते में कुछ कलेश डाल दे, कुछ कर दें, या किसी की कोई मैलिफाइड वो हो, इंटेंशन हो, तो माइंड में कभी नहीं आता था ऐसे? नहीं सर, आया भी नहीं। और बाय गॉड ग्रेस अच्छा मेरे को, मतलब मैं खुद को बड़ा लकी मानता हूँ। तो जैसे ऐसे ही रैंडमली स्ट्रेंजर के साथ लड़कियों को जाना भी डिफिकल्ट होता है। जैसे बता रहे हो कि आपने तो उनके मदर से बात करके उनसे परमिशन लेके जा रहे हो। मैं ये सर वही बात है कि मैं सबसे बात भी करी थी, और एक मैं बताता हूँ, एक की मम्मी ना मना कर रही थी यार ऐसे कैसे भेज दूँ। तो उस समय कितने फॉलोअर्स थे? सर मेरे को फॉलोअर सर 1-1.5 लाख अच्छा ऐसे थे मतलब। और फॉलोअर मेरे इतने हो गए थे 6-7 महीनों में। लोगों का गोल होता है, आज भी गोल है 10,000 हो जाए, फॉलोअर के पीछे ही बड़े रहेंगे, फॉलो कर लो मेरे को, फॉलो कर लो भाई, तुम मेरे को सपोर्ट नहीं दिखाते होते रहेंगे। जो मैं है ना कि यार मेरे को फॉलो नहीं करते तुम, ये वो मैंने सर आज तक नहीं बोला। फॉलो करना है, जिसको अच्छा लगेगा खुद कर लेगा। मेरी मेथोडोलॉजी है सर, जिसको अच्छा लगना है वो खुद ही फॉलो कर लेगा। तुम क्यों यार बांध ही जा रहे हो कि मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो ना सर, वो बंदा नहीं करता फिर। मतलब जो नेचुरल फ्लो में फॉलो करेगा वो लंबा चलेगा। हाँ, जो आपको खुद दिल से फॉलो करेगा कि हाँ यार ये बंदा मेरे को अच्छा लगा, इसको मैं फॉलो कर लेता हूँ। बीच में कभी बोल दिया, पर ऐसे थोड़ी रोने ही लग जाते हैं सर, आधे तो रोने ही लग जाते हैं, तुम फॉलो नहीं कर रहे, मैं तुम सपोर्ट नहीं दिखा रहे। तो मैं जब आपसे पहली बार मिला तो बड़ी नेचुरल वाइब है, एंड यू आर अ नेचुरल पर्सन, कोई बनावटी नहीं है। तो ये चीज़ लोग बहुत जल्दी महसूस कर जाते हैं। और कि सेफ एक ना लड़कियों के लिए खास चीज़ होती है कि वो दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता चल जाता है कि कौन सा लड़का ठीक है कौन सा नहीं है, और उनकी सेंस हमसे बहुत आगे होती है। तो अगर वो लड़कियां आपके साथ जा रही हैं तो वो पहले ही सेंस कर चुकी हैं यार ये विल बी सेफ विद हिम। और हमें कई बार नहीं पता होता, पर लड़कियों को हमसे ज़्यादा तेज पता चल जाता है। सर उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है, सबके पास होती है, पता चल जाता है। शक्ल देख के, मैं शक्ल देख
हरामी बंदा, 1 मिनट में पता चल जाता है सर। हाँ। किसके क्या पीछे इंटेंशंस है, क्या इंटेंशंस है, दिख जाता है, शक्ल पे दिख जाता है। जितने आप भी लोगों से मिलते हो टाइम के साथ पता चल जाता है बात करके कि यार नहीं यार ये वाइब आ जाती है एक, वो चाहे हम इग्नोर बाद में कर दे। लड़कियों को भी आ जाती है यार, लड़कियां दूर से देख के बता देते हैं। 15 में आप जाओगे सर, इतना मतलब लड़कियों के पीछे प्रपोज बजता है, लड़के लगे रहते हैं सर, शक्ल से दिख जाता है यार ये साला सही बंदा नहीं है, तो वो सर सबको ही पता चल जाता तो है। ये 15 सेक्टर से इतनी अफिनिटी क्या है? सर मैं सर आपको बता देता हूँ। MCM तो मैं मान सकता हूँ पर 15 से क्या है? मैं सर 15 ऐसा है, 15 ना फुल क्राउड है। और मैं ना पहले से ही जब वीडियो नहीं भी बनाता था तो मैं सर 15 में घूम रहा होता था। 15 में ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हरियाली है, गेड़ियां मार रहे हैं, घूम भी जा रहे हैं, कोई काम नहीं है, गेड़ी पे गेड़ा देखी जा रही है ना। वो सर वाइब जैसे पहाड़ों में आया, आपने आगे बोला यार कि वाइब ही अलग है, हवा ही अलग है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद वहां गेड़ी मारता था सर वहां जाके हवा में ऐसे छाती फूल जाती है। अब आप बिजनेस भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो कई बार ऐसे नहीं होता कि ये जो आप कंटेंट जब आप बना रहे हो तो ओवरवेलमिंग हो जाता है और उससे बिजनेस सफ़र कर रहा हो? सर वही बीच में ना इश्यूज आए थे मेरे साथ, क्योंकि मेरा शुरू में फाइनेंशियल गोल नहीं था, पर एक चीज़ पे आप इतना दे रहे हो, एक टाइम पे आपको उसको मोनेटाइज करना पड़ता है ना सर। तो अब मैं फिर ना अगर नहीं करोगे तो सर मैं वो चीज़ कर नहीं पाऊंगा, है ना। मैं अपनी जेब से भी कितना कर लूंगा, तो वो चीज़ मैं बड़ी लेट समझा। तो जैसे काम लेट हुआ मेरे को, वही सर फर्क तो है नहीं कंसिस्टेंसी का। चल रही है, काम आया ज़्यादा मेरे सर फ्रीलांसिंग, जैसे बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, अरे छोड़ यार वीडियो, काम करते हैं, पैसे कमाने हैं। मेरा वो भी फंडा क्लियर था, पैसे कमाने हैं, अपने कोई फर्क नहीं, पैसे कमाने हैं। जैसे लोग ना कहीं इंस्टाग्राम खा जाते हैं यार, कंसिस्टेंसी करनी। मेरा सर मतलब समझ लो इंस्टाग्राम ना आज तक मैंने लिया ही नहीं सीरियस, मेरे को फर्क ही नहीं है। मेरा गोल है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ वीडियो कि हाँ यार अपनी लिमिट पुश करूँ। क्या लिमिट है? पुश करूँ। व्यूज़ का क्या, व्यूज़ तो चल के आ जाएंगे, उसका कोई नहीं। तो वो है सर मेरा गोल। पर अब मैं थोड़ा सीरियस हुआ हूँ कि हाँ यार ये बहुत अच्छा, मेरे को नहीं लगता था कि इसमें इतना पैसा, पर बहुत पैसा है और अब मैं उसको चैनलाइज कर रहा हूँ। और उससे भी एक मेरा बड़ा गोल है जो मेरे को लगता है अपने खुद से बड़ा एक पर्पस होना चाहिए, तो वो भी मेरा उसके थ्रू फुलफिल हो रहा है, जो मैं सेवा करता हूँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके साथ मोनेटाइज भी अब मैं अच्छा खासा कर रहा हूँ, तो अब फिर मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। जो 500 से 50,000 की मैंने यही जर्नी आपसे पूछनी थी, जो 500 से 50,000 हुए थे आपके फॉलोअर हुए थे, तो आई थिंक जब आप स्टार्टिंग में आप ज़्यादा सेवा की ही वीडियोस डालते थे, जैसे PGI में खासकर आपकी, तो वो जो आपके फॉलोअर्स बढ़े थे उसी समय बढ़े थे? एक सर क्या हुआ, मैं रील्स डाल रहा था, 8-10 रील डाल ली मैंने। तो क्या हुआ, 8-10 रील डाल के ना मेरे 500 फॉलोअर हो गए। एक दिन ऐसे मैं देख रहा था 500 हो गए। मैं यार 500 फॉलोअर हो गए, चल पार्टी कर देते हैं। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई कि मेरे 500 फॉलोअर हो गए, आज पार्टी देता हूँ मैं। तो मंदिर के बाहर बैठे थे 2 माता। अच्छा, मंदिर के बाद? हाँ, मंदिर के बाहर बैठे थे। मैं कहा मेरे आंटी जी 500 फॉलोअर हो गए, आज आपको पार्टी देता हूँ। उनको गए, क्या खाओगे? जूस पियोगे पी लो, आटा चाहिए ले लो, राशन लेना ले लो। मैं ठीक है आंटी जी भाई। फिर मैंने कैप्शन में लिख दिया कि अगली पार्टी 1000 फॉलोअर पे, है ना सर। वो जो रील वायरल हुई, मैं उठ रहा हूँ, लोगों के ना सर गोल होते हैं कि यार 5000 10,000 फॉलोअर हो जाए, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं सर अगले दिन उठ रहा हूँ 5000 फॉलोअर, मैं शाम को 10,000 फॉलोअर, अगले दिन 20,000 फॉलोअर, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। और वो मेरे 50,000 तक बढ़े, उस एक रील ने बड़ी रीच ला दी। और उसके बाद और सेवा का ऐसे था सर, मैंने बोला था कि 500 के बाद 1000 फॉलोअर पे करूंगा, फिर 5,000 10,000 20,000, वो सर कवर ही नहीं हो रहे थे, इतने फॉलोअर बढ़ रहे थे। फिर मैंने वो छोड़ के अपनी सिंपल सेवा ही करता रहा कि हाँ सेवा करना मेरा मोटो, वो मैं करता रहूंगा। तो वो मैं वैसे कर देता हूँ। पर मेरा एक ऐसी सिंपल आइडिया कि हाँ यार फॉलोअर हो गए, चल पार्टी करते हैं। तो मैक्सिमम फॉलोअर्स आपने अभी तक अगर देखे होंगे तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी से ज़्यादा हैं? अच्छा, तो और किस वर्ग, किस एज ग्रुप के लोग हैं ज़्यादा? मेरे साथ जेन्युइनली सारे जो यंग ऑडियंस है वही है। जैसे मैं किसी भी कॉलेज में जाऊंगा, कहीं भी जाऊं सर, मेरे को इतना प्यार मिलता है ना, बाय गॉड ग्रेस भाई, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। कहीं भी जाऊं, मैं किसी कैफे चल दूं, जैसे यंग जनरेशन है, मेरे को सब पहचान लेती है। मेरे तो सर एक टाइम पे ना, जब मेरे नमा उभरा था, जहां मर्जी चल जाऊं सर, हर कोई जानता ही था। जहां भी जाऊं, मैं कहता रहा हूँ, मार्केट में निकल रहा होता तो फोटो खिंचा के जा रहा हूँ। तो क्या लगता है, क्या रीज़न है कि जिस वजह से वो इतना प्यार आपको देते हैं? उनको कुछ कभी सोचा होगा, डिकोड करने की कोशिश की होगी? मेरे को लगता है कि रियल नहीं है सर। आज के टाइम में खुद सोचता हूँ यार, मैं देखता हूँ किसी को, रियल बहुत कम है, सब फेक बने हुए हैं।
मैं उनको एक वर्ड बोल देता हूँ कि जैसे बोलता हूँ, चाहे दल्ला क्रिएटर बोल देता हूँ कि वीडियो में तो ऐसे दिखाएंगे हमसे अच्छा कोई नहीं है। मैं सबसे मिला हूँ सर, मेरे को सब मिलते हैं, और सामने से सर ऐसे होते हैं ना कि नहीं है, वो है ही नहीं, जो वीडियो में दिख रहा है वो चीज़ है ही नहीं। तो वो मेरे को लगता है कि यार वो उनको पता ही नहीं है वो कर ही क्यों रहे तो हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे आप सक्सेसफुल हो गए हो तो होता है यार लवदीप सक्सेसफुल हो गया, जैसे वो कर रहे हैं मैं भी वैसे करता हूँ। तो हम जब किसी को कॉपी करने लग जाते हैं तो ओरिजिनलिटी चली जाती है। आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, हम कहते हैं यार ये तो मतलब कुछ अलग ही जनरेशन आ गई कि ये तो फ़ोन में घुसी रहती है या जैसे यही होता है कि ये रीले या कंटेंट बना रहे हैं या रीले बना रहे हैं और अटेंशन स्पैन जैसे कहते हैं कि बहुत कम हो गया है। बट एक्चुअल में जेन ज़ी कैसे सोचता है आज का जेन ज़ी सर, जिन्हें मैं अपने सर्कल में देखा है, चाहिए सब कुछ चाहिए, लड़की भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर काम करने को तैयार नहीं है। बहुत माइंड हो रखा है कि हाँ यार जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। काम करने वाले सर मेरे को बहुत कम दिखे हैं। और ये सर जो मेरे को लगता है जो मेन जनरेशन में फ़र्क है ना, जो हमसे बड़ी जनरेशन है, वो काम में विश्वास रखते थे कि काम ही धर्म है यार, काम करो। वो सर आज के टाइम पे ना सबको बड़े क्विक चाहिए कि हाँ यार इंस्टा से क्विक ही है ये सर, फेम की क्विक आ जाए। जो मेरे को लगता है काम की तरफ तो सर ये इस वजह से भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इवन जैसे मैं मिलेनियल हूँ, हमारे लिए एक लग्जरी होती थी, हमें होता था कि ये चीज़ बनानी है, आज बाय डिफ़ॉल्ट है। लाइक इंटरनेट एक ऐसी चीज़ थी कि हमने वो वाला इंटरनेट भी सुना हुआ है जो BSNL का चलता था, ये सारे चलते थे। फिर उसके बाद जैसे बढ़ना शुरू हुआ, 2G आया, 3G आया, 4G, अब तो चलो 5G भी नॉर्मल हो गया। तो अब तो स्टारलिंक की भी बातें होती हैं। तो उस समय इंटरनेट पे बफरिंग में ही बहुत टाइम लग जाता था, तो हमारे लिए वो भी एक लग्जरी होती थी। तो हम इसलिए काम करते थे कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। तो टेक्निकली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जेनजीज वो हैं जो मिलेनियल्स हमेशा होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो टेक्नोलॉजी बनाई जो अब जेनजीज यूज़ कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो आप बात बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है कि चाहिए बहुत कुछ, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आई वुड से सोशल एक्सपोजर थ्रू सोशल मीडिया एक्सपोजर बहुत हो गया, और उस हिसाब से ये नहीं पता कि वो एफर्ट लगाए बिना होगा नहीं। एफर्ट लगाए बिना भी नहीं होगा सर काम। मेरे को बोल देते कि यार आपकी, जैसे आपने बोल दिया कि यार आप बहुत की लकी जी रहे हो ना, कि हर लड़के की ड्रीम लाइफ है, लड़कियां हैं, ये है। सर मेरे को पता, सर मैं ज़्यादा नहीं बताता, मेरा अपना बिजनेस है, मेरी अपनी एजेंसी है, फोटो एडिटिंग की एजेंसी है। आपका भी सर अपना बिजनेस है, पता है सर, सुबह से शाम कोई टाइमिंग नहीं है। मेरे पास आते हैं, मेरे नीचे काम करता है सर, उनकी टाइमिंग है जैसे 10 से 4, 10 बजे आएंगे, 4 बजे देखेंगे, 4 बजे चलो भाई मैं चला। तो क्या कर लेगा, टाइम देख के सर काम थोड़ी होता है। वो तो सर लगे हुए जो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं काम करता 2018-19 की बात है सर, मैं काम भी क्यों करने लगा, बहुत मेरे लिए ग्रेटफुलनेस बोलूँगा मैं, कि मैं बहुत गरीब घर से कह लो जिसकी मंथली इनकम 10,000 होती थी। तो उसके बाद फिर करना पड़ा, हालातों ने करवा दिया काम कि यार नहीं यार, अगर कुछ नहीं कर पाया तो भाई हो जाएगा, फिर काम करना ही पड़ेगा। तो मैं सर जब काम करता था, मेरे को 1-1 रुपए की वैल्यू थी। मैं सर जब काम करता था ना 2018-19 में, मैं 3-3 दिन नहीं सोता था, काम करी जा रहा हूँ, उठा पैसा करी जा रहा हूँ काम। तो वो सर हार्ड वर्क ना, आज के टाइम में मेरे पास लोग बहुत आते हैं कि भाई यार मेरे को भी ना यार, जैसे मैंने गाड़ी लिया अभी सर, तो कहते हैं यार मेरे को भी गाड़ी लेनी है भाई, घूमना है। और फिर मैं बोलता हूँ ये काम है कि ऐसे काम कर, तू भी कर ले यार, काम ही है, कोई भी कर लो, आप कर लो, आप कमा लोगे, मैं कमा लूंगा। पर सर वो काम करके राजी ही नहीं है, कि उनको ये है कि बहुत जल्दी मिल जाए यार, महीना हो गया भाई, महीने में हो जाएगा है ना, कि मैं यार मेरे को बताओ 3 महीने में हो जाएगा। कोई सर है ही नहीं, वही नहीं है कि यार काम में वही नहीं है सर, धर्म मान ही नहीं रहे कि यार काम में खो जाओ, काम करते रहो, बाकी चीजों सर लोगों को आपकी स्कॉर्पियो दिखती होगी, लोगों को आपके ग्लैमर दिखता होगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स, वो दिखते होंगे, बट ये नहीं दिखता होगा कि दैट यू हैव बीन हसलिंग एंड यू आर स्टिल हसलिंग। आज भी अगर हम यहाँ पे मशोबरा हैं तो सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठ के आ गए। मैं सर आपको आज का भी बताता हूँ, मैं सर काम कर रहा था, पिछले रात से क्लाइंट का काम था, कर रहे सर 12-1 बज गए, सुबह 5 बजे की टाइमिंग थी, 3 घंटे सोए हैं, 3 घंटे सो के आ गए। अगर काम और होता नहीं सोता, पर आजकल क्या है, नहीं है सर, वो पैशन ही नहीं है कि हाँ यार जो मुझे करना है, अचीव करना है, बहुत जल्दी डिम हो जाता है। जैसे कंटेंट मेरे पास आते हैं, भाई मैंने 15 वीडियोस बना दी यार, कुछ बन नहीं रहा यार, जो लगा रहा है भाई कि
काम में सर करने में है ही नहीं मेरे पास। अब तो मैंने चलो सर हायरिंग करता हूँ मैं कि यार मेरे को एडिटर चाहिए होते हैं, तो मैं इन्नी हायरिंग करता हूँ ना, तो मेरे को बोलते हैं कि भाई सीखना मुझे, कहते कितनी देर में सीख जाओगे। मैं कहा भाई हर सर कोई भी स्किल है, मैंने फोटो एडिटिंग सिखाता हूँ, वो कहते हैं भाई कितनी देर में सीख जाऊंगा। मैं कहा अगर तेरे में दम है तो तू महीने में भी सीख जाएगा, बेलियां मारनी है चाहे तू साल मार ले। अगर सर कुछ भी सीखना, अगर कोई भी स्किल है, अगर सुबह से शाम लगे हुए हो कैसे नहीं सीखोगे, गलत करोगे। मैं भी सर खुद ही सीखा हूँ, गलतियां करी, करते रहे। पर आज के टाइम पे ना सर रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए कि यार महीने में सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा, छोड़ यार। फिर ऐसे ही हारते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे वो यार ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, रोते रहेंगे, करेंगे नहीं। तो एक ये भी रीज़न है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, तो आपके पास एक था कि आपको वो मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर अपनी फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस अपलिफ्ट करना है। बट कई फैमिलीज़ में जैसे एक बेसिक लेवल अचीव हो गया होता है, जैसे गाड़ी है, घर है, आईफोन है, जो बेसिक चीज़ें मानी जाती हैं, और वो खर्चे के लिए पैसे मिल जाते हैं, सब होता है, तो वो मोटिवेशन नहीं उन्हें बनती। तो ये भी एक रीज़न लगता है कि कई बार जब आपकी कोई चीज़ होती है आपके पास, जब थोड़ी कम होती है तो आप भूख भी ज़्यादा होती है और वो आग भी ज़्यादा होती है, तो ये भी रीज़न है सर। आजकल चाहिए, वही बात है सर, चाहिए सब कुछ, काम करके राजी नहीं है। बहुत आपको भी पता है सर, अगर पैसे कमाने इतना मुश्किल है नहीं, अगर बंदा करने को तैयार है। शिद्दत चाहिए, शिद्दत चाहिए और लगातार चाहिए सर। मेरे पे आके बोलते कहते भाई फोटो एडिटिंग से पैसे कमा लोगे, ये स्किल हाई पेइंग स्किल है। मैं कहा मेरे को एक स्किल बता दे जिसमें तू पैसा नहीं कमा सकता। करोड़पति, कबाड़ी भी करोड़पति बैठे हैं, कबाड़ी गरीब भी बैठे हैं। फोटो एडिटिंग मैं करता हूँ सर, लाखों में कमा रहा हूँ, करोड़ों भी कमा रहे हैं, बिल्ले भी बैठे हैं। स्किल तो कोई भी मारी नहीं। आप मेरे को बता दो जो स्किल है कि यार इसमें पैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पॉडकास्टिंग ले लो, कंटेंट क्रिएशन ले लो, कंटेंट क्रिएशन में सर लोग करोड़ों कमा रहे हैं। कुछ है जो बिल्ले बैठे हैं। हाँ। क्या फर्क है? वो अब कंटेंट क्रिएशन को तो नहीं आप माड़ा बोल सकते, चाहे वीडियो एडिटिंग है, कुछ भी है, पर अगर आप उसमें मेहनत ही नहीं करोगे, वेग ही चलते रहोगे, कंसिस्टेंसी चाहिए, गलत करो फिर देखो खुद को, अपने आप को फीडबैक भी लो, मेहनत भी ना करते रहो गधे की तरह। देखो मैंने करा है, रिजल्ट नहीं है, मैं क्या न्यू करूं, और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, मेहनत कैसे करूं, चलो यार ये चीज मेरी चलती है, इस पे डबल डाउन करता हूं मैं। बेंचमार्किंग करो कि कौन अगर इसमें बेस्ट है तो वो क्या कर रहा है, ऐसा कि वो है उसमें, कॉपी करने पे लगे हुए हैं, है ना सर। इतनी सोच पे जा ही नहीं रहे। वही है, चाहिए सब कुछ, करना नहीं है तो बड़ा इजी रास्ता है सर। मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को इंडिया की बेस्ट एजेंसी बनानी है फोटो एडिटिंग की, जो मेरा है गोल, तो उसका क्लियर पाथ है यार कि भाई तुम्हें क्लाइंट सेल्स पे ध्यान देना है, तुम्हें ऑफिस करना है, क्लियर पाथ है, मेरे को पता है। पर वही है, जो उसके पीछे मेहनत लगेगी वो करने को भी मैं तैयार हूँ। तो वही है सर, पर वो हर कोई करने को तैयार नहीं है। रास्ता तो सबका ही साफ है, अगर तुम्हें कुछ भी करना है। मैं सर फोटो एडिटिंग में कमाने लगा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था सर। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं सर उस घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ महीने की इनकम 10,000 थी, है ना। तो क्या हुआ, एक दिन मैं क्लाइंट आउटरीच कर रहा था, मेरी एक क्लाइंट से डील हुई, शाम को काम आया $200 का। ये बात सर 2017 की। तो मेरे को हो गया, मगर $200 का काम आया। मैं सारी रात बैठा रहा, सुबह 4 बजे तक डिलीवर कर दिया, उसको पसंद भी आ गया और उसने पेमेंट भी कर दी। वो सर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ पे पेमेंट ना 20 दिन बाद आती थी। तो मैं सुबह उठ के बोलूँ, मैं कहा मैंने 20,000, उस टाइम 80 रुपये चल रहा था, मैं कहा मैंने 14,000 कमा लिया। घर वालों को बोला, कहते तू गलत काम क्यों कर रहा है, पता ही नहीं उनको क्या होता है। मैंने उनको बोला मैंने डॉलर में कमाया, कहते डॉलर क्या होता है, उनको नहीं पता, है ना। तो अगले फिर मेरे को भी था, मैं क्या यार सही में कमाए होंगे, क्योंकि 20 दिन बाद आनी थी उसकी पेमेंट। पर जब हुआ फिर आई सर 20 दिन बाद, तो फिर हो गया यार ऐसा भी होता है कुछ। हाँ। तो फिर वो फोटो एडिटिंग में पड़ गया मैं सर। मैं क्वेश्चन ही बड़ा वो हो गया। ना बिल्कुल सही आंसर दिया। वो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम ना जब भावनाओं में जाके बात करते हैं ना, तो वो एक थॉट आ जाता है उसमें। क्वेश्चन, ये सवाल की बात ही नहीं है, ये एक्चुअली बताऊँ क्या, ये आपका एक्सपीरियंस इतना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि मेरे ये जो पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे जो मेरी भी वजह थी, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टर तो था, बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं अभी राइट नाउ हमारा गोल बहुत बड़ा नहीं होता कि हमने यहाँ से कोई बहुत बड़ी इनकम्स कमानी है। इनफैक्ट हम भी बहुत ऐसे जितने भी जो हमें नहीं सूट करते, ऐसी एड्स वगैरह हम नहीं करते। मेजर यही फोकस होता है कि जो आपके एक्सपीरियंस से जो डीप रूटेड बात होगी और जो आपकी जर्नी से कितने लोग इंस्पायर हो। मैं कहता हूँ चलो कितने ना भी हों, 4-5 भी अगर गलती से हो गए तो 4-5 जिंदगियां बेटर हो जाएंगी और एक रियलिटी चेक हो जाएगा कि हम अगर जिसको सक्सेसफुल देखते हैं
वो सक्सेस ऐसे नहीं आती, देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड हाँ। इट, और वो लगातार करते रहनी पड़ती है। और उसके पीछे माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट सर यही है कि हाँ, माइंडसेट आज के टाइम पे सर बहुत, मेरे को लगता है बहुत खराब है आज के टाइम। सर आप जो मेरा सर्कल है ना, मुझे पता है सब लड़कियों के पीछे पागल है सर, लगे हुए हैं, मिलती है नहीं लड़की। क्यों, कैसे मिलेगी सर? अगर मैं लड़की हूँ, आप लड़की हो, मैं आपके पास है, बिल्ला है, क्यों करेगी यार तेरे से बात? गर्ल्स आर स्मार्ट, स्मार्ट और होना भी चाहिए। हाँ। वो कहते हैं मेरे से प्यार नहीं करते, मैं साले तेरे से तू ना करे, है ना, कि तू ऐसा होना चाहिए ना, तू खुद बन के तेरे पास लड़कियां आए ऐसा बनो ना। तेरे से तू ना करे, ये सही है। काम धंधा है नहीं, सुबह से उठ के यहाँ रिल्ले कूटने लग गए, कहीं कुछ ढंग का खाना नहीं, अपने पे ध्यान नहीं देना। सर क्यों ही करेगी कोई लड़की बात? वहीं पे दूसरी जगह अगर मेरा ये गोल है कि सर हाँ, अपने पे काम करना, अपने पे काम करना, सब आता है, पैसा भी आता है, दोस्ती भी आती है, लड़कियां भी आती है, रिस्पेक्ट भी आती है, जो सबको चाहिए। वो मेहनत करोगे तो सब आता है, सब आता है। हाँ, पर अगर आप उसके नीचे ही लगे रहे कि यार लड़की के पीछे ही बढ़ गए, तो वहां सर जो मैं सर एक ना अपने दोस्तों को बहुत अच्छी एनोलॉजी देता हूँ कि भाई आप एक साल में एक लड़की के पीछे पड़े हो, क्या पता शायद अगर पट भी गई वो कभी भी जा सकती है, साल टाइम लग गया, खराब है। उसी की जगह अगर भाई तू मेहनत करेगा तो तेरा चांस है कि तू एक की जगह 4 खुद बेटर हो कि तेरे पास आए। पर तू एक पे वो टाइम खराब ही है कि काम पे, मेरा शुरू से है कि सर काम पे लगे रहो, काम के थ्रू सब आ जाएगा, और आया भी है। जैसे आपके साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप भी 6 महीने थोड़ा सा एक पीछे बैक ट्रैक हुआ, क्या सबसे बड़ी लर्निंग थी उस टाइम पे? सर लर्निंग मेरे लिए, मैं शुरू से बड़ा स्ट्रिक्ट था कि नहीं यार काम करना है, पैसे कमाना है, मैं शुरू से था सर। पर जब सर अब हूँ तो लड़का ही है ना, बीच में पड़ गए आशिकी में, फिर जो फीलिंग आई, मैं काम क्या है, छोड़ो, अपना पैसे क्या है, कोई चक्कर नहीं, प्यार करो यार। जो हमारी वो बॉलीवुड ने डाल रखी मेंटालिटी, प्यार के पीछे कर ही जा रहे हैं, आगे का ना पीछे का, घर नहीं देखना, घर वालों को छोड़ दिया, घर वालों से लड़ लेंगे, दुनिया से लड़ लेंगे। वो सर 6 महीने करा भी मैंने, फुल लास्ट की करी भी, पर उसके बाद समझ आ गया, मैं कहा नहीं यार ये चीज़ सही नहीं। अगर काम है तो पहले तो ऐसे था सर, मैं चाह कर ही नहीं पाया, मेरा सर्कल ही ऐसा था कि चलो मजबूरियों ने काम करा दिया, तब तक मेरी मेंटालिटी चलो मैं ना चाहते हुए करता रहा। पर वो चीज़ सर एक्सपीरियंस करना ज़रूरी थी मेरे लिए, और उसने मुझे स्ट्रॉन्ग ही करा है। क्योंकि अगर अब मैं आगे चल रहा हूँ तो अगर वो चीज़ दोबारा होगी तो मेरे को पता नहीं यार, पहले काम पे रखो, बाकी सब चीज़ें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है सर। तो वो चीज़ मैं तब कर नहीं पाया क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, अगर तुम अच्छा कर रहे हो भाई, काम को पहले रखो, लड़की के पीछे ना जाओ, करो प्यार करो, वो भी एक इमोशन है सर, वो भी ज़रूरी है, आशिकी भी करो, सब करो, पर थोड़ा कंट्रोल्ड करो, पैसे पे ध्यान दो। मेरे को लगता है पैसे कमाओ, उसको एक साइड में रखो तो बढ़िया रहता है। अगर तुम एक ही चीज़ में बढ़ गए तो वो सर पटाखा बोल जाता है, जो मेरा बोल पटाखा बोल जाता है, वो सर मेरा बोल गया था, फिर मैं समझ गया, मैं कहा नहीं यार ये तो, ये हर किसी के साथ होता है, हर जनरेशन में होता है, ये एक प्रोसेस सर हमें ना बताया नहीं, पता नहीं था कि यार ये चीज भी करनी जरूरी है। एक बात बताऊं, जितना मर्जी कोई बता दे उस समय वो बंदा ही सही नहीं लगता। यार ये क्यों रोक रहा है यार मेरे को सर, बहुत मेरे भाई हैं वो कहते थे ऐसे मत कर, आप नहीं जानते यार, प्यार हुआ मेरे को, आपको तो है नहीं, आप नहीं समझ रहे मेरे को, है ना, नहीं भाई मैं सही हूँ, मैं खुश नहीं है, मेरी खुशी में खुश नहीं है यार, तो मैं तो पूरा वो रखा था। पर फिर दूर से बंदे को दिख रहा होता है कि यार ये फंस गया, हाँ ये फंस गया। तो पर चलो सर, मैं 6 महीने में लर्निंग है, गलतियों से सीख रहे हैं। हाँ ये अच्छा है, यही तो जिंदगी तो सिर्फ सीखने का ही नाम है, और सीखते सीखते आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम कंटेंट क्रिएशन पे अगर आते हैं, कंटेंट क्रिएशन की गेम बहुत बड़ी हो चुकी है, और ये जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद तो बहुत तेजी से ऊपर, जियो ने तो फ्लड ही ला दिया। जब से इंटरनेट आया ना, लोगों ने, इंटरनेट के बाद मेरे को लगता है रेवोल्यूशन आया है उसके बाद, क्योंकि इंटरनेट फ्री हो गया, हर कोई वीडियो बना सकता है। आज के टाइम पे सर मेरा एक थॉट है, लोग बोल देते हैं कि यार वीडियो बनाना ना सैचुरेटेड हो गया मार्केट। मेरी इस पे एक थॉट है कि कंटेंट क्रिएशन इज नेवर सैचुरेटेड, बट कंटेंट क्रिएटर्स आर, कि कंटेंट क्रिएशन कभी सैचुरेट नहीं हुई। अगर आप अपनी यूनिकनेस ला रहे हो, अपनी ओरिजिनलिटी ला रहे हो, क्रिएटिविटी ला रहे हो, तो वो कभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है। क्रिएटर ही सैचुरेट हो गया है, जो बंदा वो कर रहा है। अगर आप मेरे को देख के करोगे ना, तो आप, मैंने ना सर एक चैलेंज बनाया था कि मैं पैसे छुपाता, मेरे को देख के बहुतों ने लगा, पर वो कॉपी करके कहीं नहीं पहुंचे। अगर वीडियो वायरल ही होगी तो उनके कमेंट में बोलते कि भाई दीप भाई करते थे, उससे कॉपी करा है। तो कुछ आप मिस्टर बीस्ट से हो इंस्पायर्ड? हाँ सर, उनसे, मिस्टर बीस्ट से सर मैं सिर्फ इस चीज़ से इंस्पायर्ड हूँ कि कैसे इतना बड़ा लेवल कर दिया।
कि उसके पीछे जो मैं मेहनत करी है उसने, वर्ल्ड का नंबर 1 हाँ, कंटेंट क्रिएटर। और उसकी जब वीडियो देखते हो ना दिखता है क्या एफर्ट करा है। जब आप, मैं खुद को ही अगर मैं अपनी वीडियो देखता हूँ ना, दूसरे की वीडियो देखता हूँ, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपनी वीडियो देखो भाई, आपको भी पता है कि भी बनी है साली, है ना, पता होता है भाई कि क्या रे सही नहीं है यार, इस पे कैसे ही व्यूज आएंगे। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरे को सर, मैंने वीडियोस बनाई है, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है जिन पे ना मैंने पैसे भी लगाए, पर मेरे को देख के पता चल जाता था, मैं क्या यार ये वीडियो नहीं चलेगी, कि यार दिख रहा है यार कि एफर्ट ही नहीं है। मैं सर अब वीडियो बनाता हूँ ना, मेरा गोल क्या होता है, बिल्कुल कैंडिड मजा आता है यार हमें बात करके ना, मतलब बिल्कुल कैंडिड बात करते हो आप, बहुत सही है। कि सर जैसे ना अब वीडियो बनाते हैं, मेरा गोल ये होता है, मेरे पास कोई आइडिया है ना, मैं सोचता हूँ इसमें एक दिन कैसे लगा कि, और सर एक मेरी वीडियो देखेगा ना, सबको दिखता है कि यार क्या करी जा रहा है, दिखता है कि हाँ यार टाइम लगा है, तो वो चीज सबको दिखती है। और वो चीज जब मेहनत करोगे, अब सर मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं ना आते, मैं ये नहीं बोलता कि व्यूज कम आया है, मैं बोलता हूँ वीडियो तो अच्छी है भाई, इसमें मैं कुछ इंप्रूव कर ही नहीं सकता क्या। पर कई बार जब ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है, व्यूज कम आ रहे हैं, तो उस समय सोचते हो कि यार बनी तो बहुत सही है, क्या ऐसा हो गया होगा? मैं सब प्रैक्टिकली लेता हूँ कि हाँ यार इसमें क्या इंप्रूव कर सकता था, क्या इंप्रूव नहीं कर सकता था, और बाय गॉड ग्रेस मैं ऐसा जितनी वीडियो डाल रहा हूँ ना, मेरी तो सर हमने शेयर्स ही बहुत देखे हैं, शेयर्स लाइक सर इतना प्यार मिलता है ना, मैं तो मेरी बहुत कम है जो नहीं चली, क्योंकि मैं सर ओरिजिनल रहता हूँ जैसे है, कभी क्रिएशन के पीछे खुद को सेल आउट नहीं कर दिया। अब जैसे आपने सेल आउट नहीं, पर आप चीजें बेचते बहुत हो, मतलब बेचते ही ना भैया, फ्री में देते हो लोगों को। फ्री में जैसे मैंने देखा एक बंदे को अपने कहते नोटों का माला को आती सी की कहानी सी। मैं सर एक ना स्टोरी पाई, मैं कहा मैं 17 में खड़ा हूँ, कोई मेरे पास ठंडा लेके आ गया ना, यार मैं खड़ा हूँ मेरे को ठंडा पिला दो, मैंने ये स्टोरी डाली थी, कुछ नहीं बोला मैंने, तो मेरे पास एक भाई ठंडा लेके आ गया। और वो मैंने फिर उसको नोटों की माला पहनाई थी। मेरे को ये सर मैं गिव अवे वाली नीश पे रह जाता हूँ कि हाँ दूं, तो वो मेरी एक नीश है। एक मैं सर आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने ना पिछले साल एक चैलेंज करा कि मैं ना लाइव आऊंगा, लाइव आके अपनी लोकेशन बताऊंगा, जो मेरे पास सबसे पहले आके टच कर देगा ना, उसको मैं 1000 रुपया दूंगा पहले दिन, दूसरे दिन 2000, 3000, 4000, 5000। ये 5 दिन की मैंने सीरीज निकाली थी। तो पहले दिन मैंने करा लाइव, सर 1 मिनट में 20-25 बंदे इकट्ठे हो गए, है ना, जिसने मेरे को टच करा, ले भाई 1000 कैश चक, जय माता दी, जा भाई, सबके सामने। दूसरे दिन करा तो मैं कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ, और सर आप मानोगे लोग पहले ही सेक्टर में थे, उसमें भी 1 मिनट से पहले ही आ गए। उसमें ना मैं वीडियो में भाग गया हूँ कि मेरे को कोई पकड़ ना पाए, लोग आ गए तो मैं भागने लग गया कि जिसने मेरे को हाथ लगा दिया उसको पकड़न पकड़ाई होगी। ले भाई 2000, जय माता दी। फिर तीसरे दिन 17 सेक्टर में सर, मतलब वो थप्पा जिसने पहले कर दिया, हाँ उसने कर दिया। मैंने सर टाइम दी थी कि मैं 4 बजे लाइव आऊंगा, मैं पहुंचा 358 में। सर लोगों ने पहले ही पकड़, लाइव आने से पहले ही ढूंढ लिया मेरे को, पहले ही टच कर लिया। मैं कह यार अब क्या करूं, तो उसमें भी मैंने पैसे दे दिए। तीसरे दिन सर इकट्ठे हो गए 100 बंदे, 100 बंदे इकट्ठे हो गए। उस टाइम हम थे 17 के पार्क में थे, तो 100 बंदे इकट्ठे हो गए एकदम से ही। तो वहां पे पार्क में थे हम, तो ज्यादा पता नहीं चला। तो चौथे दिन मैंने देने थे 4000, और एक मार्केट है, मैं सेक्टर का नाम नहीं लूंगा, तो मैं उस मार्केट में चल गया और मैंने बोला कि मैं 36 सेक्टर आऊंगा। मैंने गलती से बोल दिया कि मैं ना 36 सेक्टर की मार्केट में आऊंगा, पहले मैं बताता नहीं था, तो लोगों को हो गया हाँ ये मार्केट आएगा। सर मैं ना, मेरी वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, रोड पे ही मेरे आगे साइकिलें गिरने लग गए, बाइक गिरने लग गए कि नहीं भाई, गाड़ी के ऊपर चढ़ के मेरे को हाथ लगाने की कोशिश करा। कम से कम भी सर 200, 300, 400 बंदा इकट्ठा हो गया वहां। मैं गाड़ी से निकल ही नहीं पाया। मैं अभी पार्किंग में एंट्री ही मारी थी, साथ के साथ पुलिस वाला आ गया, कहता भाई बाहर है। मैं कहा तू कौन है? कहता पुलिस वाला। मैं कहा अच्छा चलो आ गया सर, लग गए अब तो वो ले गया मेरे को सीधा चौकी में। उसने मेरे को बिठाया, कहता तू गैंग वॉर कराएगा, तुम ये माफिया हो, इतने बंदे इकट्ठे कर लिए, कोई मर गया क्या हो जाएगा, ये वो। मैं कहा सर गलती होगी, मेरे को क्या पता था। मैं कहा सर गलती हो गया, मैं क्या ही बोलूं। और उस बीच में क्या हुआ, मैं हूं चौकी के अंदर कल्ला, मेरे सामने सर है, वो मेरे को गालियां दे रहा है, तू ऐसा है, कैंटर बुलाओ, इसको लेके जाना, इसको थाने लेके जाओ, इसको तो मैं बताता हूँ। दरवाजा खुला, एक बच्चा आया अंदर, होगा सर 9th-10th का बच्चा होगा, 14-15 साल का। वो आया, कहता दीप भाई कैसे हो? मैं कहा बढ़िया। तो वो जो चौकी था ना, उसने बोला तू कौन है? उसने पता नहीं ना अपने फादर का नाम लिया, संदीप पता नहीं रुपी। कहता मैं उसका बेटा हूँ। वो ना चौकी का उसका मेंबर होएगा, उसका बेटा था। तो वो अंदर आ गया, उसने कहता दीप भाई कैसे? तो कहता चल ठीक है। वो सर मेरे साथ सेल्फी ले रहा है,
वो मेरे को गालियां दे रहा, तुम ऐसे करते हो, वो मेरे से सेल्फी ले रहा है, भाई इधर को देखना सेल्फी ले लो। और वो कहता, और मेरे से बात कर रहा है, कैसे दी भाई बाहर तो बहुत बंदे इकट्ठे हो गए। मैं कहा हाँ यार क्या करें, तो कहता चलो भाई ध्यान रखो। ऐसे ही मेरे साथ उसने 2-3 मिनट बात करी, वहां से वो बोली जा रहा है, कहता हो गया तेरा, कहता हाँ, कहता चल बाहर निकल। फिर उसको भेजा, फिर मेरे को गालियां देने लग गया कि तू लेटर लिख के तो ऐसी वीडियो नहीं बनाएगा, मेरी गलती है। और उसने सर मैं ना सर 10th के बाद स्कूल कम ही गया हूँ, तो उसने मेरे को बोला लेटर लिख। मैं सर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश में लिखने लगा। तो वो अगला था, कहता इंग्लिश में क्या लिख रहा है तू, हिंदी में लिख। मेरे को सर 6-7 साल हो गए ना हिंदी लिखी ना पढ़ी। मेरे को याद ना है, मेरे को हिंदी के अक्षर ही याद ना है। हाँ। मैं हिंदी पंजाबी मिक्स ही लस्सी कर दी सर। हाँ। मैं आगे से इंग्लिश भी लिखी जा रहा हूँ, हिंदी भी लिखी जा रहा हूँ। कहता लेटर लिख। इनने सर बात बूत कराई थी किसी से कि हाँ यार गलती होगी, कोई नहीं जाने दो इसे। फिर मैंने सर जो लस्सी लिखी है लेटर में, मेरे को खुद नहीं समझ आया मैंने क्या लिखा। हिंदी में ऐसे ही करता रहा, मैंने फोल्ड मारे 8-9 फोल्ड मारे कि खुले ना। मैं कहा सर गलती होगी, आगे से नहीं करूंगा मैं। और जैसे ही दी ना मैंने उसके जेब में डाला, मैं निकल गया बाहर को। तो ऐसे ऐसे भी होता रहता है। और फिर वो सर सीरीज मेरे को बंद करनी पड़ी कि बंदे ही बड़े इकट्ठे हो जाते थे। तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं किया? उसके बाद सर अब है मेरा प्लान, अब मैं बता रहा हूँ अब मेरा क्या प्लान है कि सर साइकिल दे दूंगा, कि लेवल बढ़ाऊं, कि अब मेरा है कि लेवल बढ़ाओ, अपनी ही लिमिट रीच करना। वो सर थोड़ा ना मेरे को ध्यान से अब चलना पड़ता है, क्योंकि सर बंदे ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, किसी को उनको मैं गलत नहीं कह सकता। हाँ, है ना। पर ये इंसिडेंट भी हुए हैं सर कि हाँ ऐसा मेरे साथ एक इंसिडेंट और हुआ है जो मैं अखबारों में भी आता रहा 3 दिन। बहुत मेरे ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाइल्ड डिपार्टमेंट सब मेरे ऊपर गिर गए। वो सर मैं बता नहीं सकता, वो जिनको पता है उनको पता है। वो थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था, तो पर ये लर्निंग है सर, क्योंकि मैं सर वीडियो बनाता हूँ ना। Did you regret any of your actions? नथिंग सर, नथिंग। एक लाइफ है, क्या हो जाएगा, पेल दो। एवरीथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। आपने तो पेट्रोल का भी एक तरह से लंगर बांटा है। मैं सर देखता हूँ करंट टॉपिक क्या है। सिलेंडर अभी आपको पता है पीछे वॉर हो गई थी, सिलेंडर वो हो गया। सिलेंडर लेके खड़ गया, जो मेरे पास सबसे पहले आ गया लो सिलेंडर, उसके घर जाके सिलेंडर लगा के आया। फिर उसी के थ्रू पेट्रोल की किल्लत चलने लगी कि यार पेट्रोल हो रहा था कि पेट्रोल पीछे से बंद हो जाएगा। बोतलें लेके खड़ गया। मैं कहा गेड़ी वाले भाइयों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये रख रहा हूँ पेट्रोल, मारो गेड़िया, करो ऐश। मैं सर अलग जाना है। तो उसमें ये नहीं आता माइंड में यार ये भी पकड़ के बोल देंगे भाई तू पेट्रोल ऐसे बेच रहा है? सर जो मर्जी कर लो। हाँ, वो सोचते नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। ज्यादा टेंशन नहीं सर। एक मेरी ये भी मेंटालिटी है सर, जो मर्जी कर लो। बैठे हैं हेटर, जब 10 में से 8 प्यार दे रहे, 2 गाली दे रहे, तो वो 2 साले पागल ही हम, है ना। रेशियो अच्छा होना चाहिए। मेरे को सर प्यार ही देते, सब समझते हैं हाँ चिल्ला है, हेट तो देने वाले हैं ही है। तो मैं सर उनको जब ज्यादा होगी तब देखेंगे। पर और एक मेरे को सर वही है कि मेरे को उस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। मेरे को पता है क्या चीज सही है गलत है, तो वो सर जो मर्जी कर लो। मैं सर सेवा की वीडियो बनाता हूँ ना, आजकल साले इतने पागल है ना। मैं सर पीजे में सेवा करता हूँ, कुत्तों की नहीं करते, कुछ भी बोल देंगे सर। तो वो मैं सर वो लेता ही नहीं, मैं ज्यादा माइंड पे लेता नहीं। प्यार बहुत मिलता है तो वो मैं इतना ज्यादा। तो ये वजह क्या है? जब आपको जॉन्डिस हुआ तो उस वजह से आप पीजीआई में ज्यादा सेवा करने लगे? मैं सर मेरी ना जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैं बीमार हुआ। मैं दूसरा गैप मेरा तब, एक मेरा आशिकी करके गैप बजा कंटेंट क्रिएशन में, दूसरा सर मेरा मैं बीमार हो गया था, मेरे को जॉन्डिस हो गया था। तो सेवा में उससे पहले भी कर रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। पर क्या हुआ, मैं सर महीना बेड रेस्ट रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और मेरी ज़िंदगी के 6 महीने खा लिए जॉन्डिस ने, क्योंकि सर उसमें रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उस टाइम जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तब थोड़ी रियलिटीज़ हिट करी मुझे, और उसने मुझे और स्ट्रॉन्गर ही बनाया। उसमें मैं आपको सर एक स्टोरी बताता हूँ। आप भी आजकल ना सर लोगों में डिप्रेशन बोल देते हैं कि यार मुझे डिप्रेशन है। लड़कियां बहुत बोलती हैं, मेरे पास ना सर लड़कियां आती हैं, अच्छे भले कपड़े पाए हैं, अकाउंट में पैसे, यार मुझे ना डिप्रेशन हो कैसे रहा है भाई, तुझे पता ही नहीं है डिप्रेशन क्या होता है। सर कईयों को पता ही नहीं है डिप्रेशन क्या होता है, कि देखा ग्रेटफुलनेस ही नहीं है सर, किसी चीज के लिए काम नहीं करा। वो सर जब मैं वहां ना हॉस्पिटल में था, तो मैं एडमिट था, तो चलो मैं इतना हूं कि मैं अपने फ्रूट्स वगैरह ला रहा हूँ, अपने फ्रूट्स खा रहा हूँ। मेरे साइड में ना सर एक लड़का एडमिट था, उसका क्या हुआ, वो ना सारी रात सो नहीं पाया था, उसका पेट खराब था। तो वो सारी रात ना बाथरूम जाता रहा, आता रहा, सो नहीं पाया सर वो। तो सुबह सोया वो 8-9 बजे, और 9 बजे उसकी एक बहन आ गई। तो उसकी बहन ना नारियल काट के लाई थी बाहर से, 80 रुपये का नारियल पानी मिलता था हॉस्पिटल के बाहर से ही। तो उसके बाद नारियल पानी लेके आई,
तो वो सो रहा था, उसने मम्मी को बोला, उसकी मम्मी थी साथ में, कि इसको उठाओ नारियल पानी पिलाना है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि यार ये अभी सोया है, सारी रात बहुत तंग हुआ है, इसको सोने दो। तो वो नारियल कटवा के ले आई ना, उसको ये था कि वेस्ट हो जाएगा, उसने उठाया, धक्के मारे उसको, सर बीमार को खड़ा करा, और वो मैं नहीं पीना यार, अगला सारी रात सोया नहीं, उसको क्या है ना, उसको तो सोना है, नींद चाहिए, रेस्ट चाहिए। उसको उठाया, नारियल पानी पिलाया, मैं सर साइड में ऐसे लेटा हुआ था, मैं ऐसे देखूं, मैं ये क्या हो रहा है, ये भी रियलिटी है। और वहां जाके सर मेरे को फील हुआ कि हमारी दिक्कतें तो दिक्कतें है ही नहीं, जो ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए ना, वहां सर मैं खुद उठ नहीं पा रहा था। वहां पे ना मैं बहुत काम की तरफ रहता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, वहां पे सर मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि बेड से ना मुझे उठा रहे थे। उस टाइम पे जो मेरे को रियलिटीज हिट हुई ना, तो वहां पे एक मैंने थॉट भी लिखा था, बहुत कम रिलेट करेंगे कि जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, कोई चाह के भी नहीं कर सकता। उस टाइम सर मेरा इतना मन था ना कि यार मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, सर मैं बेड से ही नहीं उठ पा जब रहा। आपकी हेल्थ सही ना हो कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। अब सब जब मैं आता हूँ ना, धूप आ रहे हो सर, ये मैं कह रहा हूँ सर, लग्जरी है। वीटस लश है ना, हाँ। आपको 1% टेस्ट आ रहा होगा, मेरे को 100% आ रहा होगा। ग्रेटिट्यूड आ जाता है ना, ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटफुलनेस जब आपके अंदर आ गई ना, कि भाई अगर तुम ये हाथ उठा पा रहे हो ना, ये लग्जरी है। अरे यार आप बिल्कुल सेम सोचते हो, क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी। जब मैं 3 महीने बेड से नहीं हिल पाया ना, तो अब कई बार कहते हैं यार आपको ऐसे दर्द हो रही महसूस में, कि यार मैं वो 3 महीने में ना मैं ऐसे भी नहीं हिल सकता था, मुझे वॉशरूम में जाने में 45 मिनट लग जाते थे। ये तो लग्जरी है, तो मैं थैंकफुल होता ये रोज। क्या है, ये पावर कहाँ है, ये हाँ, कहाँ से आ रही है? हाँ। वो सर बंदे समझते नहीं हाँ। कि भाई तू चल पा रहा है ना, तो दुनिया को अंकर कर सकता है। यस, सबसे बड़ी बात है हम सेहत है एक, तो वो है, दूसरा वी आर ब्रीदिंग, हम जिंदा है, हाँ, कि हम दुनिया देख पा रहे हैं, ये सब एंजॉय कर पा रहे हैं। तो उसी चीज का ग्रेटिट्यूड हम करते हैं कि भाई आपने हमें एक और दिन दिया। और सर, और ये ना सर मेरे लिए बहुत बड़ा ना, मैं एक जगह गया था, तो वहां से मुझसे पूछा था कि आजकल के लोगों में क्या क्वालिटी कम है, तो वो क्वालिटी जो मेरे को लगता है ग्रेटफुलनेस, यस, ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल सही। जब आप चल रहे हो ना सर, बहुत लोग बोलते हैं यार बाइक है, जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, पानी पी रहा हूँ सर, जब मैं उसके बाद, अब जब मैं पानी भी पीता हूँ ना, पानी भी स्वाद लगता है। अब जब मैं कुछ खाता हूँ ना, अब सर मेरी आदत है, जब भी मैं कुछ खाता हूँ ना, मैं भगवान को थैंक यू भगवान, तूने मेरे को, कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, सर मेरे को याद है मैं पानी पी रहा था ना, पानी की भी उल्टी आ गई, इतने लाले पड़ गए ना सर, मैं रोटी नहीं खा पा रहा था। I can imagine। मैं सर, मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे जो मेरा दिमाग हिला ना, उसके बाद सर मैंने इतना वो हो गया ना मेरा, उसके बाद ये गोल हुआ, मैं कहा मैंने यार, मेरे को भगवान ने इतना करा है, मैंने सेवा करनी है। उससे पहले भी कर रहा था, पर चलो मैं अपने हिसाब से कर रहा था। अब सर मेरा, उसके बाद जब से मैं निकला हूं ना, वहां पे फ्रूट्स की कमी होती है। अब सर मैं हर संडे ना सेवा लगाता हूँ, कभी देखना मेरी सेवा में सर क्या होता है, जो अमीर है फ्रूट्स होते हैं सर, फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं, आपको शायद इतना फील नहीं हुआ होगा 100 रुपए के फ्रूट्स लेना, मेरे को नहीं होता, भाई को नहीं होता, पर किसी बंदे के लिए सर 50 रुपए का फ्रूट ही, 2 केले ही बहुत ज्यादा लग्जरी है, बहुत होते है ना। मैं सर अब जाता हूँ मंडी, क्या है, कीवी, केला, सेब, क्या है महंगा, चलो जी लंगर में खा, तो कोई चक्कर नहीं। अब जाता हूँ गन्ने का जूस सर, गन्ने का जूस पे आप देखते हो, गन्ने का जूस सर 5-5 घंटे चलाते हैं, पियो, ऐश करो, जितनी पीने पियो। और सर मेरे पे तो इतनी कृपा है कि मैं ना स्टोरी डालता हूँ कि भाई हमने कल गन्ने के जूस की सेवा करनी है, अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, सर मैं आधा 1 घंटा ही रखता हूँ कि इतने इकट्ठे हो जाते हैं। और सर मैं और क्यों नहीं कर पा रहा, अभी मेरे पास मैन पावर नहीं है, बिजनेस भी संभालना है, बहुत कुछ करना है ना, तो उसके लिए मेरे से जैसे बंदे जुड़ रहे हैं, मेरा तो आगे गोल है, और ये आप देखोगे भी डेली सेवा चलेगी। मेरा सर गोल ये है कि बंदा कोई खाने वाली जो फीलिंग है ना सर, जो खाने से मिलती है, कि मेरे को खिलाना है, कि कोई बंदा यार, चलो कोई भी पेशेंट है सर, पेशेंट को ना एक चीज कॉमन है, दवाइयां चाहे अलग हों, पर फ्रूट्स हर किसी को चाहिए, फ्रूट्स हर किसी को चाहिए, अच्छा खाना हर किसी को चाहिए। हाँ, तो मेरा जो गोल है कि हर किसी को बढ़िया वो दूं, और वो जो उससे सर मेरा ना कभी बार ना मन नहीं करता, मैं क्या यार जाना नहीं है यार, कि आज मन नहीं है काम करने का, या आज मन नहीं है वीडियो बनाने का। फिर जब मैं सोचता हूँ ना, मेरे वीडियो के थ्रू 1000 बंदे खा रहे हैं, मेरी वीडियो की, अगर मैं आज वीडियो बनाऊंगा, अगली बार, अब सर मैंने 100 बंदों से शुरू करा था, अब हम 1000 बंदों तक पहुंच गए हैं कि उन्हें पिला रहे हैं। कभी कभी ना होता है यार आज मन नहीं है वीडियो बनाना, फिर मेरे को ना एक हिट सी करते हैं, मेरे थ्रू अगर मैं वीडियो बनाऊं, आज 1000 बंदे खा रहे हैं, कल को 2 खाएंगे, 5 खाएंगे, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? अपने से बड़ा पर्पस है मेरा कि हाँ यार कुछ बड़ा करना है, तो उसके लह में काम में लगे हुए हैं, और उससे फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि
पिछली बार सर मैं बताता हूँ, सिर दुख रहा है, हो गया था सर, क्रिकेट खेल रहे थे हम, शोल्डर मेरा बहुत नास बच गया। संडे को ना सर मेरे को इतनी अच्छी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आई थी ना, जैसे आया था बहुत अच्छा पैसे का भी आया था, तो उन्होंने बोला कि संडे को होएगा, एक इवेंट था। मैं कहा भाई संडे आऊंगा नहीं, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए ना सर, मैं उस दिन काम करता हूँ। संडे को भाई सुबह से शाम पीजे ही मिलते हैं। ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये हम अर्लियर वी वर ट्राइंग टू प्लान इट अराउंड सैटरडे संडे। तो पता चला, जब मुझे पता चला कि सैटरडे संडे आप सेवा करते हो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बिकॉज नॉर्मली क्या होता है मेरे लिए वीकडे में काम इतना होता है तो वो होता है। बट व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस आई वाज लाइक यार, अगर आप सेवा करने के लिए कर सकते हो तो मतलब मैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए, अमेजिंग इस डिस्कशन के लिए वीकडे में हम क्यों नहीं कर सकते। एंड मुझे बहुत अच्छा थॉट लगा है आपका ये कि आपने वो डेडिकेट किया, चाहे जो मर्जी चीज़ आ जाए, कि यहाँ से पता चलता है कि आप निस्वार्थ होके कर रहे हो। हाँ सर, मेरे को सर निस्वार्थ है कि, और मेरे को सर, और मैं सर ना लोगों को ना ये चीज़ फील नहीं हो पाएगी, मैं आपको जेन्युइन बोलता हूँ। अगर आपको लग रहा है यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, आज थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो रहा है, भाई पीजे ही आओ। देखो किसी जो यहाँ से कटा हुआ है, किसी का सर यहाँ से सूजा हुआ है, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, वहां जब आप खड़ोगे ना आप ऐसे हो जाओ, मेरे में तो एनर्जी बहुत है, चल पा रहा हूँ। आप हो ही नहीं सकते सर डिप्रेस। कैसे हो जाओगे जब आपके सामने दिख रहा है खुन्नम। अगर उससे पूछोगे ना कि भाई अगर आपसे, जैसे मैं बीमार हूं, अगर मेरे को कोई बोलता ना भाई कि जिनने कोई पैसा नहीं कुछ नहीं सर, उनको सिर्फ ये है यार खड़े हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो वहां पे जाके पता होता है कि भाई हमारी दिक्कत है तो दिक्कत ही नहीं। हमारी दिक्कतें क्या है कि यार मेरे को गाड़ी लेनी थी, वो गाड़ी नहीं, भी कोई दिक्कत है, चलो मेहनत कर रहे हैं सर, मेरा गोल है मैंने इस साल के एंड तक थार लेके आनी है, गेड़ी मारने के लिए, है ना, तो ले आऊंगा, मेहनत करके ले आऊंगा। पर वो ग्रेटफुलनेस, अगर मैं साइकिल पे भी चल रहा हूँ ना, तो वही बात है सर, जैसे गाड़ी से धूप बज रही है सर, मैं ना 10 दिन बेड पे था, मैं धूप के लिए तरस गया। अब जब मैं गेड़ी भी मारता हूँ ना, हवा बज रही है, हवा फील हो रही है, धूप फील हो रही है, मैं तो सर स्वर्ग, इससे ज्यादा स्वर्ग है ही नहीं। और कई लोगों को ना लड़कियां मेरे को मिलती है, मैं तो मुंह पे बहुत बजा देता हूँ लड़कियों की, यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा एक्स मेरे को छोड़ गया था, मैं डिप्रेस हूँ। वो भी बेल्ला, तू भी बेल्ली, कुछ करना कराना है नहीं तुमने, और डिप्रेशन का मजाक ही बना दिया सर, मैं उसको मानता ही नहीं। ये बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए एक ही है कि हम शुक्राना करें, जो है उसको पहले शुक्र मनाएं, शुक्राना करें कि रब्बा तू सानू है देता है, रब्बा तू सानू ने वीटा स्लश पिलाता है। क्या चाहिए सर। या मनु अज इन्हों ने मिलाया, असी अज मशोबरा बैठे हाँ, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी हमारे दोस्त प्रणव की, प्रणव होम्स। अगर और मांग लिया ना सर, भगवान भी गुस्सा हो जाएगा, ऊपर से चप्पल मारेगा, साले तेरे को इतना खुशी नहीं होता यार, है ना। मेहनत करो, चलो सब आ जाएगा सर, आज मशोबरा बैठे, कल न्यूजीलैंड बैठेंगे, हाँ है ना, पर रो मत। पर एक और चीज़ है कि जैसे ना रब भी ना वो कहता यार, एक बंदा है कि जो हमेशा ही ना नाशुक्रा रहता है, और आप कहता है यार तेन कोई फायदा नहीं देके, एक कहता हमेशा शुक्र, यार ये हमेशा शुक्राना ही रहता है, चल भी देख के देखदा, चल भी देखे तो यार रिच भी शुक्र मना रहे, रिच भी शुक्र मना रहे, इज ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज थैंकफुल। तो वो शुक्राना नाल ना थोड़ी वाइब्रेशन सारी पॉजिटिव हो जाती है। So this is a great message coming from you. So because coming from a person who is being loved by Gen Zs, बहुत important message। और एक ना सर, मैं इसमें एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, इससे पहले ना भगवान को नहीं मानता था, मैं नहीं मानता था, पर जब मैं बेड पे पड़ा ना सर, तब आपका बैंक बैलेंस, कुछ भी, आपको कौन सी गाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जब मैं सर बेड पे पड़ा हुआ था ना, तब सिर्फ एक वो एनर्जी, मैं मानता हूँ एक एनर्जी है भगवान, सिर्फ मैं उसके साथ था, मैं था, मगर भगवान जो तू कर रहा है मेरे लिए अच्छा ही कर रहा होगा। आज नहीं मेरे को चलो दिख रहा, आज तो मैं रो रहा हूँ, पर मेरे को पता था कि यार जो होता है एक अच्छे के लिए ही, अच्छे के लिए है ना, सीखो, गलती हो गई उससे सीखो, जो गलत होता है उससे सीखो। अब जो गलती हुई थी पर उसको दोहराओ मत। तो उसके बाद सर जो अब मैं निकला हूँ ना, अब मैं वीडियोस बनाने निकला हूँ, अब एनर्जी ही अलग होती है, अब नहीं मेरे को लिमिटेशन दिखती। अब तो ऐसे होता है, मैं एक जगह मैं यार उठ भी नहीं पा रहा, अब तो दुनिया जीत लें क्या है, तो वहां पड़े पड़े सर फील होता है। मैं काम लैपटॉप नहीं चला पा रहा था सर, मैं खड़ा नहीं, मैं बाथरूम नहीं जा पा रहा था। समझ सकता हूँ, है ना, वो सर आपने भी फील करा कि तो उसके बाद जब निकलते हैं ना डेली उस चीज को, और जो मेरे हैं दोस्त भाई सबको बोल लूंगा, मैं तो बोलता हूँ सर पीजे जाओ,
टाइम निकाल के जाओ। वो ये बातें सुन के ना आज सुनी है, अभी सुनी है, 5 मिनट बाद भूल जाओगे, रिले कुटोगे, कुछ हो रहा जाएगा, भूल जाओगे, फिर डिप्रेशन में हो जाओगे, फिर रोते रहोगे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तुम डेली डेली तो चलो ज़्यादा हो जाएगा। मैं सर और एक कोशिश करता हूँ, दिन में अपनी 1 या 2 दिन में लंगर ही खाता हूँ, पीजे से ही खाता हूँ, वहीं से खाना है। बंदा ग्राउंडेड रहता है, रियलिटी पता चलती है वहाँ कैसे खा रहे हैं। क्या तुम रोते हो, मेरे साथ के रोते हैं सर, लोग कितने तकलीफ में से हाँ निकल रहे हैं। कितने तकलीफ में है, वहां से सर जो एनर्जी मिलती है ना, वहां से फील, उसको इस पर्सपेक्टिव से देखो कि हाँ यार लोग क्या हाल है। सिर्फ देख के मत आ जाओ कि यार हाँ यार वो पेशेंट हमारा, नहीं, थोड़ा समझो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। और वो जो बंदा समझ गया ना भाई, फिर तुम कुछ भी तुम्हें मुश्किल ही नहीं लगेगा। भूखा है, मैं सर 2 दिन भूखा रहना पड़ता, रह ले, क्या हो गया, पानी पे जी लेंगे। कोई पानी भी नहीं पी पाता सर, है ना। रोटी मिल रही है, रोटी लोगों को होता है यार ये खाना है वो खाना है, जो मिल गया हाथ जोड़े, मांगो ही मत। तो मेरी सर उसके थ्रू मेरे को लगता है, मैंने बहुत ज्यादा फील करी है। और मैं आपको भाई बोलूंगा, हॉस्पिटल जाओ, पेशेंटों से बात करो, और फिर जो आपको फील होएगा ना, वो भाई जो ग्रेटफुलनेस आएगी वो ऐसे नहीं आएगी। चाहे मेरे से सुन लो, चाहे जिस मर्जी से सुन लो, ज्ञान देने वाले 100 हैं, पर जब जाओगे अपनी आंखों से देखोगे, मेरे को भी बहुतों ने बोला सर, झूठ की बोलना है, पर जब वहां जाते हैं, आंखों से देखते हैं, बात करते हैं, फिर तुम्हें फील होता है कि हाँ यार क्या है जो मेरी दिक्कत है, एक्स छोड़े आ रहे क्या है, एक्स कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, सब जर जाएगा। अगर तुम्हारे, एक सर मेरी ये भी सही है, अगर सर पे छत है, हाथ ऊपर जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो मांगो भी मत। बाकी सब कमा लेंगे, खा लेंगे, हाथ ऊपर उठ रहे हैं ना, कर लेंगे यार। बहुत बढ़िया। अभी क्या है कि जैसे हमारा एक कॉमन चीज है कि हम एंड में ना कहीं अध्यात्म में चले जाते हैं। अभी भी अध्यात्म में पहुंच ही बहुत डीप हो गए, और तभी तो डीप रूट टॉक्स हमने तभी नाम रखा है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है या थॉट प्रोसेसेस हैं वो लोगों तक जाने चाहिए। ये मैं चाहता भी था कि पता चले कि ये बहुत जरूरी भी है सर आज के टाइम, एंड पीपल शुड नो द रियल यू एज वेल। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं देखो पढ़ के बोलूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये वाले वो हैं, सिर्फ ये कुछ स्क्रिप्टेड है जो मेरी टीम ने मेरे को दिए हैं, और मैं पूछूंगा भी ऐसे ही, क्योंकि हम भी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं करते। अगर कुछ है तो मैं सामने बोल के सीधी बात करूंगा। अब एक ये सवाल आया है कि अब दिल्ली की अगर बात करें तो आप दिल्ली कुछ दिन रहे हैं, और क्या था वो बिना पैसे के रहने वाला सीन? मैं ना पहले दिन से वीडियो में पैसे देता हूँ कि कुछ भी गिव अवे कर दिया, पैसे गिव अवे कर दिए, पक्खा दे दिया, जब पैसे दे दिए तो बहुत कमेंट करते थे कि तू पैसे देता तो है तेरे साथ। मैं कहा मैं जाऊंगा दिल्ली, हफ्ता रहूंगा, एक पैसा नहीं निकालता, ऐसे ही रहूंगा, है ना सर। तो मैं दिल्ली पहुंच गया, एक स्टोरी डाली सर मैंने कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मेरे को कोई रख सकता है। सर पता नहीं कितने ही रिप्लाई थे, मैंने जिसको मैसेज करा, मैं कहा भाई दिल्ली आए, रख लोगे? कहते हाँ भाई आ जाओ। मेरे साथ जाना मैंने हफ्ता था, अगले 15 दिन के बंदे हो गए। मैं ब्रेकफास्ट कहीं करता था किसी बंदे पे, लंच कहीं पे करता था, और डिनर कहीं पे करता। कोई पैसा नहीं खर्चा, कोई भी नहीं सर। मैं तो बल्कि आप मान लो कि मैं स्टारबक्स में जाता था, आने दो जो आया, मैं लाइव जाता था कि भाई मेरा ना बिल बन गया 1600 का, ये वीडियोस भी होगी देखना कि मेरा ना बिल बन गया 1600 रुपये का, यार कोई पे कर देगा लाइव आके। कम से कम भी 100-200 बंदों का मैसेज आता, भाई मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। मैं कहीं भी जाता था, कुछ भी खाता था, तो मैं उनसे जाके वो स्कैनर भेज देता, मैं कहा भाई ये बिल है, ये पैसे दे दे। मैं तो सर जिंदगी फुल, मैं कह रहा क्या नहीं खाया मैंने। मैं तो बल्कि मेरे को तो अगर पैसे कमाने तो 100-200 डीएम सर, हाथों हाथ, जिसको पहला मैसेज करूं, लो भाई मैं करूंगा। प्यार ही इतना, मतलब प्यार ही बोल लूंगा, ये प्यार ही है। और मैंने किसी के साथ गलत भी नहीं करा, जो खाता था वही दिखा देता था। दिस इज द मॉडर्न डे स्टारडम व्हाट वी कॉल। और वहां पे ना सर एक मेरी और वीडियो है, वो तो मैंने डाल रखी है। फिर अगले ही दिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गया, वही अंदर से कीड़ा चल गए 3 लड़कियों के पास, चंडीगढ़ से आए हैं जी, खिला दो। बात करने में तेज हुई मैं सर, बातें करी, कहते चलो क्या खाओगे। सबसे पहले कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, फिर कुछ खा रहे हैं, पूरा खा रहे हैं पी रहे हैं। मैं कहा, फिर मैंने वीडियो दोबारा बनाई, मैं कहा दिल्ली आया था मैं, इन्होंने मेरे को खिलाया पिलाया, तो फिर वो भी बड़ी हुई, उन्होंने भी बहुत खिलाया। मैं तो दिल्ली फुल मूल सर, मेरे को तो 1% नहीं लगा। मैं तो जो दिल कर रहा हूँ खा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी घूम रहा हूँ, कॉलेज घूम, बल्कि मेरे को फोन आते रहे, भाई मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ। और मतलब ये मेरा सर बहुत प्यार है। मैं सर अभी भी कभी भी स्टोरी डालता हूँ ना, कुछ भी करता हूँ, मेरे साथ कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा सर, हद से ज्यादा है मेरे को लगता है। और लोग ना फेक बहुत बनते हैं, मेरे को लगता है कंटेंट क्रिएशन में क्या है मेरा सर, देखो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, व्यूज फॉलोअर आज के कल गए, कोई फर्क नहीं है मेरे को। एक मैं बोलता हूँ भाईचारा बनाना है। मैं जिससे मिलता हूँ, मेरी डीएम सर कोई आपसे मिलना है, आजा भाई भाई मिल ले। मैं तो सर जो मिलता है कुछ नहीं पता कौन, मेरी तो सर रिश्तेदारियां हो रखी है सर,
मैं ऐसा शादियों में ही जाता हूँ जो मेरे को वीडियो के थ्रू मिले हैं। कहीं भी जाता, मैं सर पीजे ही जाता हूँ ना। मैं सर मैं जब मेरे को सर जॉन्डिस हुआ ना, तो ब्लड रिपोर्ट देनी थी। तो पहले ना मैं, उन्होंने टीका लगाना था मेरा, एंटीबायोटिक पता नहीं क्या लगाना था। तो मैं वहाँ पे लेटा हुआ, लोअर नीचे करके, एक नर्स आई, बहुत अच्छे थे, मतलब छोटे थे, उन्होंने आगे लगाई सिरिंज। वो कहते, फिर वो ना कहते मैं ना आपकी वीडियो देखता हूँ। मैं कहा थैंक यू आप मेरी वीडियो देखते हो। फिर उसके बाद ना मैं ब्लड टेस्ट करने गया था सर, वहाँ पे लाइन थी 15-20 बंदों की, 15-20 बंदों की लाइन थी, और वहाँ पे भी नर्स थी। तो वो उठ के आ गई घूम के, कहते दीप भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा यार मेरे को वो हो गया, ब्लड रिपोर्ट देनी है। कहती चलो चलो मेरे साथ चलो। फिर वो मेरे को ले गई आगे। ऐसे मतलब जहां भी जाता मेरे को सर इतना प्यार है ना, कहीं भी चल जाऊं, कहीं भी खड़ जाऊं, कभी 1% मतलब वो नहीं हुआ। मेरा ऐसा प्यार है, और मेरे को यही कमाना है। मेरे को व्यूज सर, मेरे को तो 500 व्यूज आए, 1000 आए, मेरा कोई नहीं है, मेरा तो प्यार है। अब जब पीजे जाते हैं हम सर, हर वीक हम 15-20-25 हज़ार तक का बजट होता है हमारा, हर वीक कर रहे हैं, और वो मैं डेली भी कर सकता हूँ। ये प्यार है, और मेरे को यही है कि हाँ। और ये मेरे को लगता है सर आज के टाइम पे लोग ये फील नहीं कर पाते, वो फेक बहुत बने हुए हैं, और उसका मेन रीजन यही है कि फेक ही बने हुए हैं सर। जो हो वो रहो, किसी को पसंद आएंगे। मेरे को बहुत बंदे हेट भी बोलते हैं कि भाई तू ऐसे बोलता है, मेरे बोलने के उस पे सर जैसे मैं बोलता हूँ। तो बट आई थिंक ना जब हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो फिर हम जो है वही रहते हैं, और उसमें कॉन्फिडेंट रहते हैं और खुश रहते हैं कि हम अपने आप को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते जैसे हम हैं। तो फेक होने की एक ये भी बहुत बड़ी वजह होती है कि हम ना खुद की स्किन में खुश नहीं होते। हाँ, हम सारी दुनिया से प्यार करने को तैयार होते हैं, खुद से प्यार नहीं करते। मैं सर वीडियोस में ना, मेरे को देखना, मैं लोअर में वीडियो बना दी, शॉर्ट्स में बना दी, टी-शर्ट, मैं चप्पलों में बना देता हूँ। मैं देखिए मेरे को इन्हें बोलते हैं भाई तुम चप्पलों में क्यों वीडियो बनाते हो? मैं कहा भाई कंफर्टेबल हूँ। ये बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर हैप्पी इन योर ओन स्किन, अगर आप खुद की जैसे आप हो वैसे, अगर इफ यू लव योर ओन सेल्फ दैट वे, तो उस वजह से आप कहीं पे भी जाओगे यू विल बी कॉन्फिडेंट सर। और वो ना बंदे फील ही नहीं कर पाते। मैं किसी के पास जाता हूँ ना, मैं पूरा छाती चौड़ी करके जाता हूँ। अच्छा, एक और बात है, आजकल जैसे हम कह रहे हैं ना कि जेंजीज में एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव इसी पॉइंट पे है कि ओवर टर्म कहीं में यूज होता है, पर पॉजिटिव ये है कि एटलीस्ट दे आर अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ। तो ये शब्द डिप्रेशन की काफ़ी बात होती है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट जब बिजनेस शुरू किया था तो साइकाइट्री से ही शुरू किया था। तो पहले जो 17 प्रोडक्ट थे वो साइकाइट्री के थे। तो मेरे काफ़ी क्लोज रहता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर। मैं बहुत खुल के बात भी करता हूँ और एक्सपर्ट से बात करता हूँ, एंड दीज आर रियल प्रॉब्लम्स। अगर हम डिप्रेशन की बात करें, एंग्जाइटी की बात करें, बाइपोलर करें, एमडीपी करें, ऑटिज्म करें, एडीएचडी की बात करें, या फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया की करें, एपिलिप्सी करें, ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, और ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं और क्लिनिकली प्रूवन प्रॉब्लम्स हैं। एक बात है, ज़्यादा जैसे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और जेनजी से बात भी करते हैं कि उनके थेरेपिस्ट हैं, तो एक वो भी ब्रेक हुआ। थोड़ा सा ट्रेंड मुझे लगता है कि वो यूएस से भी लिया गया है ये वाला। बट एट द सेम टाइम, व्हाट इज़ योर टेक ऑन मेंटल हेल्थ? आप मेंटल हेल्थ के बारे में क्या सोचते हो, क्या बात करते हो कि जेनजीज जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें वो सही है या नहीं, और आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ पे क्या टेक होना चाहिए? सर मेरा इस पे टेक है, मेरे पास ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इस पे, जैसे मेंटल हेल्थ पे ना सर, मेरा क्या बिलीव है कि आजकल ना लोगों को पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है। उनको लगता है कि हाँ यार डिप्रेशन हो गया मेरे को। मेरे पास बहुत आते हैं सर कि मेरी बहुत, जैसे लड़कियों से बात है, लड़कियां आके मेरे को बोलती है यार मेरे को डिप्रेशन में। क्या हुआ? कहता मेरा एक्स छोड़ गया यार। मैं कहा यार वो, देखो डिप्रेस्ड होने में और डिप्रेशन होने में फर्क होता है। लोगों सर को उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और मेरे पास लड़के आते हैं, कहता भाई यार मेरे को ना अच्छा नहीं लगता यार, मैं डिप्रेस हूँ, और भाई बहुत मेरे को ना यार अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। और उनको मैं बोलता हूँ भाई मैं अगर तू होता ना तो मैं भी डिप्रेस होता। क्यों? कुछ नहीं करना, रिले कुट्टी जानी है, जिम नहीं जाना, वर्कआउट नहीं जाना, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा। सर पूछेगा भी क्यों? वैल्यू बिल्ड करनी पड़ती है, ये रियलिटी है। कोर प्रॉब्लम है कि काम नहीं कर रहे। और वो सर डिप्रेशन, वो डिप्रेशन नहीं है, वो तुम्हें ना तुम्हारा ही माइंड बता रहा है कि भाई तेरे लग रहा है कुछ कर ले। ये सर सिग्नल है। अगर है ना सर, अपनी ही मेंटल हेल्थ खुद ही खराब कर रखी है सर। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा अपने से ऊपर कोई पर्पस है, ग्रेटफुल हो, ये सब चीजें हो, फिर आके तो कुछ बात करें भी यार कि हाँ मेंटल हेल्थ क्या होता है। पर जब तुमने कुछ भी नहीं किया सर, अब आप हो, आप इमेजिन करो
सुबह जब मर्जी उठ रहे हैं, उठते ही रिले कूटने लग गए, फिर इंस्टा पे रीलो कूटते कूटते लड़की की रील आ गई, बाथरूम में चल गए, कोई बुला नहीं रहा, कोई लड़का बात करने, आप भी सर मेंटल हेल्थ डिप्रेस ही हो जाओगे। वो आपकी चॉइस है, और वो सर बहुत लोगों ने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है। उससे निकलना इजी है यार, मेहनत करो, काम करो। होता क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल निकलेगा। हाँ। तो बीज तो खुद ही को बोना पड़ेगा और उसको फिर बाद में एंड तक पानी देते रहना पड़ेगा ना, जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता। है ना सर। लोगों को सिर्फ पेड़ दिखता है लोगों को पेड़ दिखता है सर, और एक लोगों को ना ये भी नहीं है, घर वाले हैं अगर, मगर अगर तुम्हारे मम्मी पापा हैं बाय गॉड ग्रेस, तो भाई अगर तुम ग्रेटफुल हो तो तुम कैसे हो सकते हो डिप्रेस? कैसे सकते हो? तुम्हारे पास पैसा है खाने पीने को, तुम्हारे मम्मी पापा है। मेरे पास लड़की आके बोलती है बहुत, सर लड़के भी बोलते हैं, थप्पड़ मारने का दिल करता है कि भाई तेरे पास क्या नहीं है। फिर मैं पूछूं भाई तू है क्यों? भाई पता नहीं, मजे में बेल्ले बैठे रहना है। तंग तो हो गई सर, आप सुबह से शाम तक बेल्ले बैठ जाओ, आपको खुद को लगेगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा यार। होगा सर। मैं जब हॉस्पिटल में था, मैं बोल लूंगा सर मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा था यार, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं रीलों में देख रहा हूँ दुनिया में यार क्या क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है, इतना कुछ अचीव करने को, इतनी गाड़ियां हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। सर मैं वहाँ पड़ा इतना हो रहा था, मैं कहा यार ये देखा नहीं जा रहा सर, मेरे को करना है। फिर और ग्रेटफुलनेस आई जब आया, फिर और मेहनत करी कि हाँ यार मेहनत करेंगे, सब अचीव करेंगे। कोई तो कोप आउट चाहिए ना कि हाँ यार काम क्यों नहीं कर रहा, भाई मैं डिप्रेस हुआ, रीजन दे दिया डिप्रेस नहीं है ना। हाँ। कर भाई, काम कर, काम से थ्रू जो पैसा आएगा, अपने मम्मी को कुछ दिला, पापा को दिला, अपना कुछ बना, खुद ही खुश हो जाएगा यार। दूसरों की खुशियों में ही ढूंढ ले। हसल, हाँ बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली। एंड ये एक ऐसी चीज़ है कि एक ना पुरानी जो कुछ कहावतें हैं, व्हेन यू आर इन योर 20s यू डोंट रियलाइज, क्योंकि कहते हैं ना कि आज जो बंदा 70 का है, कभी तो 20 का था वो भी, तो उसकी भी तो उस समय वो सोच थी, उस हिसाब से वो निकला है। तो वो अपनी कई बार ना एक्सपीरियंस से बताते हैं कि बेटा ये कर लो, ये सच में टाइम निकल जाता है, और सच में होता है। और मैं भी आज की डेट में यही बोलता हूँ कि जो आप 20s में करोगे उसका रिजल्ट ना 35 के बाद आना शुरू होता है। और क्या होता है कि अगर आपने ये 20 से लेके 35 तक अगर आपने पूरा हासिल कर लिया, तो 35 के बाद सच में वो जो कहते हैं ना ऐश वाला टाइम शुरू होता है। अदरवाइज मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ अपने दोस्तों को भी देखा है, जो उस समय उन्होंने नहीं ध्यान दिया, आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आगे लाइफ बढ़नी है। आज हम नहीं सोचते कि बाद में आपके हो सकते, आपके देखो शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, परिवार बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, फिर उस समय आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आज का जो समय है ना 20s का खासकर, इसमें तो मैं कहता हूँ हसल, आपकी ना एनर्जी, वो जो वुल्वरीन वाली बोली है, वो तो नेक्स्ट लेवल होती है। और हेल्थ भी साथ में साथ देती है। वो हेल्थ इसलिए साथ देती है कि अभी आपका ना कोलेजन ब्रेक डाउन हो रहा है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अगर आपने साथ में अगर डाइट का इस समय ध्यान दे दिया ना, तो आपकी उम्र भर सर मैं सही तो रहेगा। ये भी बोलता हूँ 20 से 25 द ओनली लिमिटेशन इज इन योर माइंड, कि भाई अगर तुम घास भी खा लोगे ना अभी, तुम वो भी पचा दोगे, तुम्हारी बॉडी इतनी एनर्जी है। तुम बोल लोगे नहीं सोना, अगर सर मेरे को आप बोल दो चंडीगढ़ से दिल्ली पैदल जाना है, चल जाएंगे। कुछ भी करने को बोल दो सर मेरे को, सच में बोलूं, मेरे को बोलोगे मैं भी चले जाऊंगा। हाँ, क्योंकि ये आपके अंदर है सर। कहीं बोलो यार सर, लोगों के लिए वो है किलोमीटर चलना टास्क है, आग चाहिए लगे, आग चाहिए, कर देंगे। ये क्या हो गया? देखो मैं एक और चीज है, मैं आई डोंट बोस्ट अबाउट इट, बट समटाइम्स व्हेन आई मीट सम, ये एक कुछ लोगों से मैं कुछ अभी जो जेनजी से मिल रहा हूँ यार, आई एम 39, आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं अपनी एज को कभी नहीं छुपाता, मैं इसलिए नहीं छुपाता क्योंकि यू नीड टू एम्ब्रेस योर एज फुली। एंड समटाइम्स आई फाइंड कि आई एम हैविंग 10 times मोर एनर्जी इन मल्टीपल थिंग्स, और वो अब मुझे लगता है ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है। और ये आपकी उम्र भी जो है ना वो माइंड में है। और ये ना सर, मैं आपको सुर काट रहा हूँ, ये ना जब मैं सर से मिला तो सर ने मेरे को बोला कि यहाँ से ट्रिप जा रहे हैं, फिर बिजनेस भी देखना है। मैं तो सर प्रैक्टिकली सोच रहा था कि यार इन्ने काम कर रहे हैं, बिजनेस भी देख रहे हैं, फिर पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं, नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा भी था, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा, डांसिंग भी करी है, अभी डांसिंग भी अगर चाहे क्या पता कर दे, है ना, माइंड में ही है। तो मैंने सर से पूछा था, मैं कहा सर इतने डोमेन में कर रहे हो, किसी को बोल लो कि वो मानेगा नहीं, और फिर उम्र बता दो फिर और नहीं मानेगा। और सर ने मेरे को बताया था कि ये ना 10 दिनों में
पता नहीं सर कितनी कंट्रीज में घूमे थे। 33 दिन में मैं 13 से ज्यादा फ्लाइट्स ली थी। 13 से ज्यादा फ्लाइट और 10 टाइम जोन चेंज हुए हैं, अराउंड 7 है ना सर। तो ये चीजें पॉसिबल है, कर ही रहे हो सर, हो ही जाता है ना। पर ये सर करने के लिए जैसे आपने बोला, मैंने सर से एक बात पूछी थी जब मैं बोला था, क्या आपने ही बातों में बोला था कि ऊपर वाला करा रहा है, वो एक एनर्जी पे मानना पड़ता है। यस, वो सरेंडर कर दो, है ना। तो वो जैसे बोल रहे हैं कि हाँ सर एनर्जी जो है आप में भी बहुत है, आप तो कर ही रहे हो। नहीं, इन्फानाइट है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी इन्फानाइट है। हाँ। हम सरेंडर कर दें, जो वो करा रहे हैं वो सही करा रहे हैं। आप फिर वो हम क्या करते हैं कि फिर ना वो यूनिवर्स भी कहता है भाई तू लगा ले दिमाग, फिर कोई तू कर जो कर रहा है, उस पर छोड़ दो ना, वो सब करा देता है और सच में इन्फानाइट एनर्जी देता है। ये ना सर मैं आपको चाहता भी हूँ, मेरे थ्रू बहुत लोग आएंगे भी, जैसे आपने बहुत कुछ अचीव करा है सर। अभी तो शुरुआत की है, अभी शुरुआत की है। और सर मैं ना जैसे मैं सर के ऑफिस गया था तो पता चलता है, तो मेरा सर ये होता है, मैं देखता हूँ कि यार आंखों से जब देखते हो ना तो फील होता है कि यार ह्यूमनली पॉसिबल है। जैसे आपने भी बिगिनिंग करी है ना छोटी छोटी चीजों से। बट क्या होता है कि कई बार ना कुछ जो चीज़ मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में सीखी ना, मैं से यही बोलने वाला था कि अगर आपने, मैं हूं, अगर समझ लो आप मेरी उम्र पे आ गए और अगर आपने मुझे कुछ देना हो कि यार ऐसे कर ले, तो वो आप क्या बोलोगे? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मैं भी आपकी तरह एक अच्छा लेवल हो, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल काम हो, तो आप मेरे को क्या एडवाइस दोगे? जो देख भी रहे होंगे मेरी तरह बहुत देखेंगे। नहीं, मैं तो उल्टा एडवाइजेस ले रहा हूँ आपसे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आई एम लर्निंग अ लॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज की डेट में सीखा हूँ वो एआई सीखा हूँ। कि एआई, अगर मैं रोता रहूँगा कि भाई एआई आ गया, अब एआई ने काम कितना आसान कर दिया है। द वे कंटेंट क्रिएशन हैज चेंज्ड, और कंटेंट क्रिएशन ने अब अगर सक्सेस लोगों को मिल रही है, हम सिर्फ रो नहीं सकते कि यार ये तो रीले बना के कर रहे, नहीं, वो एक इट्स अ लेजिट प्रोफेशन। अब मैं एडवाइस नहीं दूंगा, बस मैं अपने एक्सपीरियंस से एक ही चीज़ बताता हूँ कि पहली बात तो शुक्राना वाली चीज़। सो माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिवली आफ्टर शुक्राना। दूसरी बात ये है, देयर इज़ नो ब्लडी शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, और अपनी जंग आप ही लड़नी पड़ती है। अगर आपको खाना खाना है तो उठ के आपको आना पड़ेगा, और हर समय वो जो डायरेक्शन है आपको यूनिवर्स देता है, क्या सही है क्या गलत है, हम जिसको गट फीलिंग कहते हैं। गट फीलिंग वो हमारे आवाज़ होती है, सिक्स सेंस की आवाज़ होती है, और वो सही गलत बताती है। और बड़ी सक्सेस अचीव करनी है वो सिर्फ ईमानदारी से हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी चलती है। ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरा एक ही था, बिजनेस करना है तो ईमानदारी से करना है। ये मेरा दोस्त पीछे बैठा है तो ये जानता है कि अध्यात्म की वजह से मैं बिजनेस में आया हूँ। स्पिरिचुअलिटी, ये इसने मुझे स्पिरिचुअलिटी में शुरू कराया था जब मैं सिर्फ 19 या 20 साल का जब हम थे, तो ये मुझसे बहुत आगे है उसमें। तो पॉइंट ये है कि, और वो जो हम कहते हैं ना जो टाइम होता है वो निकल जाता है। तो मतलब एवरी डे शुड बी आपकी ना ऐसी होना चाहिए कि यार मुझे बस फाड़ना है, मुझे बस कुछ करना है, लाइफ में करना है। देखो मरना तो सबने एक दिन है, पर ना अगर जीना तो खुल के जियो, नहीं तो ना जियो। मैं तो यही कहता हूँ। बट ईमानदारी से ऊपर कुछ नहीं है। आपके अगर ट्रांसपेरेंसी रखोगे तभी ट्रस्ट आएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और ये सच में है। सीधी बात है, अब सीधी आप बात कर रहे हो लोगों को दिल को छू जाती है। अगर आप वो पखंड करोगे तो पता चल जाएगा। यही बस छोटी सी बात है। बिजनेस की सर मैं आपसे एक और एडवाइस लूंगा। बिजनेस में सर जैसे एक फंडामेंटल आपके क्या है, अगर 1 मिनट में बताना हो? फंडामेंटल फेथ ये जब शुरू किया था तब से है। एफ का मतलब है फ्यूचरिस्टिक। आप जो आज कर रहे हो वो 10 साल के हिसाब से करो, अगले 10 साल के हिसाब से, या अगले 20 साल के हिसाब से, कि अगले 20 साल में मतलब आपको टाइम से आगे चलना पड़ता है। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, जो काम करो उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी लो, गलत हो सही हो कुछ भी है वो आपकी है। अगर कुछ कहीं सही भी हो रहा है तो वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ खराब भी हो रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो वो पूरी अकाउंटेबिलिटी। फिर इंटेग्रिटी से काम करो, मतलब हर चीज़ में इंटेग्रिटी होनी चाहिए। फिर ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो तभी ट्रस्ट बनेगा मार्केट में। अगर झूठ बोलोगे तो कोई ट्रस्ट नहीं बनेगा, झूठ पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद ऑनेस्टी और हार्ड वर्क, और साथ में जो भी काम करो उसमें हाईएस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी हमेशा ना, क्वालिटी को बार बार नहीं बेचना पड़ता, पर ऑनेस्टी और हार्ड वर्क का कोई वो है ही नहीं है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये सर आप बता रहे हैं, पता ही नहीं है सर। जैसे मैं हूँ, किसी ने नहीं बताया सर। हाँ। अब जो आएंगे देखेंगे, सर ने बहुत कुछ कर रखा है, सर के बारे में रिसर्च करना, तो ये पता ही नहीं है सर लोगों को। आपके अगर मैं आपका पॉडकास्ट देखता, मैंने भी देखा, जैसे पीछे जाके मैं देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, तो पता चलता है हाँ ह्यूमनली पॉसिबल है। हम ना सर किसी को वहां देख लेते हैं, जैसे मैं आपको आज वहां देख रहा हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में आया यार ये लेवल पॉसिबल है नहीं है। वो आपको पता है कि हाँ यार पॉसिबल है,
अब जब जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं बोल देता हूँ यार कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक और इसमें बात बताता हूँ। जब मैंने काम शुरू किया था, क्योंकि मैं पहले इंजीनियरिंग करके फिर कनाडा गया, कनाडा छोड़ के आ गया, तब भी लोग ज्ञान देते थे तो पीआर छड़ के आ गया, ये कर लिया। फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ आके जब शुरू किया था, उस समय भी लोग पहले ना सलाहें देते हैं बहुत, और बड़ी फालतू की सलाहें। मैंने तब भी कान बंद थे, तो मैं ध्यान नहीं देता था। कई लोगों को मैं बोल देता था प्लीज़ यार आप जाओ अपना काम करो, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी होगा मैं आई टेक केयर ऑफ दैट। फिर अब थोड़ी सी सक्सेस मिलनी शुरू होती है ना, तो फिर लोग थोड़ा जेलस होना शुरू होते हैं। फिर वो भी आप चीज़ देखते हो। फिर जब आप वो जेलसी वाला फेज काफ़ी लंबा चलता है, पहले वो स्ट्रगल वाला भी काफ़ी लंबा चलता है, जेलसी वाला भी। फिर एक स्टेज आती है जब ना वही लोग आपको कहते हैं यार हम बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, फिर वो इंस्पायर होते हैं। फिर एंड में वही लोग आपसे सलाह लेने आते हैं हर चीज़ की, कि वो जो स्टेज होती है ना वो अपने आप होती है, पर आपको किसी स्टेज पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका गोल क्लियर होना चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग आप इवॉल्व करते रहो। और जितना अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हो ना नेचुरली, तो उतना जुड़ो, क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़ोगे ना नेचुरली आप में ह्यूमिलिटी आएगी, आपको समझ आ जाएगा आप कुछ नहीं खुद कर रहे, वो करवा रहा है, आप एक जरिया हो। तो बस इतनी सी बात है। तो ये फन टॉक फास्ट मैं पूछूंगा आपसे, आप इतना पैसा लगाते हो, पैसा फिर कहाँ से कमाते हो? मेरे सर वीडियो में मैं सर अपना वही बिजनेस है, फोटो एडिटिंग की एजेंसी है, तो जितना भी पैसा आता है वो मैं वीडियोस में लगाता हूँ। तो जैसे अब इन फ्यूचर में अगर लॉन्ग टर्म पे चलाना है तो कहीं ना कहीं से कुछ एक रेवेन्यू आना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो बर्न ही होता रहेगा। तो उस चीज के लिए क्या सोचते हो कि क्या? वो सर मैं अब कर रहा हूँ। अच्छा। पहले मैं प्रमोशन को सीधा मना कर देता था, अब मैं करता हूँ, पर अभी भी मैं बोलता हूँ मैं ऐसे ही करूंगा, थोड़ा इंटेग्रिटी में बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को सर ऐसे नहीं है कि सेल आउट नहीं होना। मेरी अब कोई भी प्रमोशन देखो भाई सबसे अलग ही होगी। आप सर मेरी प्रमोशन आपने देखी होगी, देखी मैं मेरे को कहते भाई यार ऐसे, मैं कहा भाई ऐसे ही बनाऊं। पता नहीं चलता, जैसे आपने मुझे बताया था अभी एक उसमें रील का, तो मुझे नहीं पता चलता वो प्रमोशन हो रही है। मेरे पे सर आते हैं, वो बोलते हैं भाई यार ऐसे बनाओगे, मैं कहा भाई व्यूज आएंगे, कन्वर्जन आएगी मेरे, और मैं पैसे भी ज्यादा लेता हूँ सर, मैं बता देता हूँ सबसे ज्यादा पैसे लेता है। फिर मेरे को बोलते हैं कि भाई वो इनने में कर रहा, मैं कहा जा, मेरे जिनने उसके जैसे 10 लिया और मेरे जिनने व्यूज आ गए तो भी बोल दियो। मेरे को क्वालिटी, वो आपने एक वर्ड बोला क्वालिटी, तो मेरे पे है क्वालिटी, बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप शॉर्ट वर्ड आंसर दोगे। गर्लफ्रेंड है आपकी? है सर। तो अगला सवाल तो फिर आएगा नहीं, चलो है डन। अच्छा, अगर हु इज योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर? सर अभी रिसेंटली अभी तक कोई था नहीं, सिर्फ फॉर द सोल पर्पस कोई भी बड़ा क्रिएटर ले लो सर, कोई भी बिग बॉस में कोई भी जाता है, आते ही सट्टे की प्रमोशन करते हैं, तो वो सर मैं करता नहीं था अभी तक। मेरे को सिर्फ समय रहना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि जो वो है नेचुरल है, तो मैं सिर्फ उसको बोलता हूँ कि हाँ यार। ओके, चंडीगढ़ का बेस्ट फूड कहाँ मिलता है? 15 सर। कोई पर्टिकुलर आपकी कोई फूड आइटम जो फेवरेट हो? सर 15 की चाय मैं बोल लूँगा, उससे चाय कहीं नहीं मिलेगी, पर जो वो फीलिंग है, वो फीलिंग के पैसे हैं सर। जैसा मर्जी टेस्ट हो वहाँ पे सर, उबला हुआ पानी भी मिल जाए ना। मोमोज किसके बेस्ट है चंडीगढ़ में? 22 सेक्टर में ना अरोमा के थोड़ी आगे खड़ता है, उसकी ना एक आँख कानी है, ऐसे ऐसे है सर उसकी एक आँख, उसके पता नहीं क्या वर्क है, वो बड़े कैट मोमोज बनाता है। अच्छा, MCM या 15 सर। अच्छा, तो थार या फॉर्चूनर? थार। स्कॉर्पियो या थार? स्कॉर्पियो। अच्छा, अगर चंडीगढ़ के अलावा कहीं और हो कि आपको इस सिटी में ही रील्स बनानी है, तो वो कौन सी होगी? मैं सर अभी सोच रहा हूँ दिल्ली जाऊँ, क्योंकि जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ ना सर, चंडीगढ़ बहुत छोटा है उस लेवल के। मतलब अगर चंडीगढ़ में 1 लाख बंदे हैं तो वो हो गए कवर। अब मैं उसको कितना ही कुएं को कितना ही खोद दी जाऊँ, तो मेरे को है कि अगर मैं सेम चीज़ दिल्ली में करूँ ना, तो वहाँ पे ऑडियंस बहुत वाइड है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा, वहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा है। तो मेरा है कि मैं दिल्ली में लेके जाऊँ ये चीज़, कि अब मैं उसको कितना ही खोदूँ सर, उसका हो गया है पूरा, जितना तेल था मैंने निकाल लिया चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में हर दूसरे बंदे ने रील देखी ही है, जानता ही है वो, क्योंकि मैं लोकेशन बहुत चंडीगढ़ की दिखाता हूँ। तो अगर मेरा गोल है कि हाँ मैं दिल्ली आ रहा हूँ महीने के लिए, मैंने सोचा सर कि अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो एक और फन क्वेश्चन, सुप्रीत सिंह या राज शमानी? सुप्रीत सिंह।
ये थोड़ा फर्क नहीं। आई लाइक राज शमानीज कंटेंट एज वेल, ऐसा कुछ नहीं है। सो बहुत मज़ा आया यार आपसे बात करके, बहुत कैंडिड। एंड ये जो इंफोटेनमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट था, जो हमने सोचा था, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सफल हुआ। एंड वी हैव डन इट विद द राइट पर्सन। हमने शुरुआत बिल्कुल सही इंसान से की, जो दिल से बिल्कुल प्योर है, कुछ है नहीं, मतलब 1% का छल नहीं है आप में। मतलब जब से मैं आपसे मिला हूँ या हम जितनी बार भी बैठे हैं ना, पता चल जाता है कि यार आप शीशे की तरह साफ हो, और साफ वाले शीशे की तरह साफ हो, जो बिल्कुल होता है। तो वो वाला शीशा नहीं जो यहाँ से कुछ और है, पीछे से कुछ और है, बिल्कुल क्लियर शीशा है। क्लियर है सर, जो है सर मेरा वही है कि जो है जैसे हो वैसे रहो। और ना एक कंटेंट क्रिएशन में सर एक यहाँ पे खत्म करूंगा, लोग कोशिश करते हैं कि सबको केटर कर दूं, हर सबको तुम केटर नहीं कर सकते। एक मेरा इसके पीछे है, जो सबका है वो किसी का भी नहीं है, कि तुम्हें जो हो वो रहो, डरो मत यार। मेरे पीछे बहुत हेट कमेंट आएंगे कि भाई तू ऐसे बोलता है, तू ऐसे बोलता है, नहीं वो भी आएंगे, उसके साथ प्यार वाले भी बहुत आएंगे। तो वो सर मेरे को लगता है कि हाँ, जो हो उसको एक्सेप्ट करो, जो हो वैसे रहो, प्यार करने वाले वैसे मिलेंगे, जैसे भी हो। सर समय रहने से ज्यादा गालियां कौन देता होगा? लोग गालियों को बोलते तू गाली देता है, तो ये वो, और देखो दोबारा से, बिकॉज ही इज नेचुरल, जो है वो है, बाकी वो क्यों नहीं प्यार दिख जाता है यार, फेक है। मुझे कई लोगों ने ऐसे बोला कि हमने कपिल शर्मा देखना बंद कर दिया था, हमने वो शो इसलिए दोबारा देखा क्योंकि समय रैना उस पर आया था। और बहुत लोगों ने ऐसे बोला, और वो मैंने भी एपिसोड देखा था बहुत, मैंने ऑलमोस्ट 4-5 एपिसोड्स के बाद कपिल शर्मा का एपिसोड देखा था। हालांकि मुझे वो कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, खासकर जो सुनील ग्रोवर और सब लोग उसमें करते हैं। But that episode was because he was natural. You're right, and we are seeing you as a global influencer in the days to come. बन जाना सर, हाँ। मेरे को पता है, रास्ता मेरे को दिख रहा है, टाइम लगना ही है सर। वही है, पेड़ को उगने को पानी दे ही जा रहे हैं हम। एक सर, एक छोटा सा ना, मैं कबीर के दोहे बहुत पढ़ता हूँ, तो उसमें ना एक दोहा है कि माली सींचे 100 घड़ा, कि वो एक ही पेड़ पे अगर 100 बार पानी डालता रहे, मेहनत कर रहे हैं, पर जो पेड़ उगना वो सीजन आने पे ही खिलेगा। तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को अपनी मेहनत पे विश्वास है। ये पॉडकास्ट एक वो भी हो जाएगा कि हाँ भाई, आते हुए दिनों में तुम मेरे को देखो इतना बड़ा बन गया, इन्फ्लुएंसर बन गया। जो भी इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं, मेरे को वर्ड अच्छा नहीं लगता। इस ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो वो जाऊंगा, मेहनत से जाऊंगा, सही रास्ते से जाऊंगा। थोड़ा सा लंबा है, पर मजा भी सर उसके जर्नी का जो मजा है ना, तो जर्नी का तो स्वाद आता है। जर्नी का तो स्वाद है भाई, ये सर जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, टॉप पे जाएंगे और मेहनत से जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, ना रुकेंगे। भगवान ने रोका, भाई सर एनर्जी आ रही है, हम लगे हुए हैं, अगर रोका तो भी रीजन होगा, पर टॉप पे ही पहुंचेंगे, पता है सर मेरे को सर हमें महसूस हो रहा है। नहीं, थैंक यू सो मच। और ये सुप्रीत सिंह शो पे आके कैसा लगा? सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने ना सर को बोला था, मैं कहा सर मैं ना बहुत नेचुरल, सर ने बोला जैसे हो, कोई करने की जरूरत नहीं है। मेरे को यही होता है, जैसे सर आपने बोला कि ओरिजिनलिटी रखो, तो मेरे को वही था सर। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे शो में बुलाया, और बहुत बहुत थैंक यू वीटा स्लैश के लिए। भाई मैं वही बात बोला, प्रमोशन मैं करता नहीं सर। मैं सर ना डब्बे लाए सुबह से 2 पी ले, मैं कहा सर 4 ही ले गया यार, और भी ले आते मेरे लिए, है ना। नहीं, मेरे को खुद लग रहा है कि पता नहीं आए नहीं, ज्यादा डाले नहीं उन्होंने, क्योंकि मैंने भी देखा यार ये तो 4-5 पीसी पड़े हैं, ये तो ज्यादा होने चाहिए थे। मैं कहा सर पीते रहेंगे, और मैं वही है सर, पियो तुम खुद बोल लोगे। जेन्युइन सर, जेन्युइनली बहुत अच्छा है। अब आपने जैसे बोला हेल्दी, मैं सर थोड़ा कम ही हेल्दी पीता हूँ, पर ट्राई करना, मतलब आप खुद बोलोगे क्या पता ही नहीं चल रहा, स्लाइसी ही लगती है, और सर टेस्टी है। तभी हमने नाम ही रखा ना, व्हेन हेल्थ मीट्स टेस्ट। ये सर टेस्ट ज्यादा है, हेल्दी ना भी हो मैं तो वैसे ही पी जूंगा, ये ज्यादा टेस्टी बहुत लग रहा है। अरे आपको हेल्थ भी देगी। ये सर बहुत अच्छा है, ट्राई जरूर करना। ये सर कहाँ मिलेगा बताना अब मेरे को? ये ऑनलाइन मिलेगा, अमेजोन पे भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, सेहत ओ कार्ट हमारी वेबसाइट है उस पर भी मिलेगा, और अभी हम कई स्टोर्स पे अवेलेबल होगा बहुत जल्दी। ऑलरेडी कई फार्मेसीज में अवेलेबल हो चुका है। अब हम रिटेल FMCG स्टोर्स में भी इसको कराने लगे हैं। जितने सुपर स्टोर्स हैं, डेली ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी मिलेगा अभी फ्यूचर में। ये भाई हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ट्राई करना, फिर तुम मुझको थैंक्स बोलोगे। ओ भाई थैंक यू, थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच, प्लेजर।